आज मैं एक न्यू मनवा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है द नोबल एक्स्ट्रा। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें कि ये दुनिया अचानक से तबाह हो रहा होता है। टावर और डंजियन अचानक से वो दुनिया में आ जाता है और उसके अंदर से भयानक सा जानवर निकल रहा होता है। वो मॉन्स्टर सभी इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं। इससे पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये मॉन्स्टरों का हमला दूसरे कंट्री के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये दुनिया अचानक से नर्क बन जाती है। जब ज्यादा अंधेरा हो जाता है उसी समय रोशनी की जन्म होती है जिन्हें हम लोग हीरो बोलते हैं और इन्हीं हीरो के कारण हम लोग सारे मॉन्स्टर से लड़ पाए। टावर और डंजियन हम लोग धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिए। इस दौरान सारे कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, लेकिन वो लोग धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा ऊपर कर लिए और कुछ समय बीतने के बाद और वो पूरी शहर में सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री बन गया है। वहाँ पर पूरी दुनिया का हीरो इकट्ठा होता है। वो लोग वहाँ पर हीरो का ट्रेनिंग सेंटर भी बना देते हैं अपने जादू की मदद से और वो सेंटर को बोला जाता है क्यूब। पूरी दुनिया के हीरो क्यूब में इकट्ठा होता है उस भयानक से कंपटीशन को पार करने के लिए। और यहाँ पर मेन कैरेक्टर होता है जो दुनिया को बचाएगा और उसका राइवल भी होता है जो उससे मुकाबला करेगा। इतनी देर से मैं इस दुनिया के बारे में बता रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता। ये दुनिया कोई भगवान नहीं बनाया है, ये मैं हूँ जो इस दुनिया को बनाया है। हालांकि मुझसे एक गड़बड़ी हो गया है। जो मैं दुनिया बनाया हूँ वो अचानक से मेरे आंखों के सामने है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये क्या चल रहा है, जो मैंने लिखा है वही है, ये कैसे हो सकता है और मैं सभी की बातें सुन सकता हूँ इतने दूर से भी। फिर वो एक लड़की का आवाज सुनता है। वो लड़की बोलती है इस साल के स्टूडेंट बहुत ही लाजवाब है और ये लड़का किम सुओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 17 साल का है। फिर वो ये सुन लेता है और अपने मन में बोलता है किम सुओ, ओ हाँ याद आया मुझे, किम तो ये दुनिया का मेन कैरेक्टर है। इस दुनिया में जो राज करेगा वो मॉन्स्टर होगा, नहीं तो एक हीरो। और किम के पास अच्छा दिल है और सही समझ भी है। एक हीरो बनने के लिए एकदम सही लड़का ही है और इसका एक राज है जो किसी को नहीं बताता ही है। और अभी वो दूसरे लड़के से लड़ने वाला है जिसका नाम है सिन जोंगांग। इसके पास ताकत है कि ये मेन कैरेक्टर के साथ लड़ पाए, लेकिन ये आगे चल के एक विलेन बनेगा। अभी यहाँ पर सभी लोग कैडेट है, लेकिन ये आगे चलकर किम की वजह से ये बुराई शक्तियों के वश में आ जाएगा जो इसे एक शैतान बना देगा और इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी। ये दोनों मेन कैरेक्टर मेरे सामने खड़े हैं। ये वही दुनिया है जो मैंने लिखा है। फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं ये स्टोरी में हूँ तो मेरा कोई नाम तो होगा ना। तभी एक लड़का उसे बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें डॉग, क्या तुम रात को देर से सोए थे? डॉग बोलता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो? वो लड़का बोलता है हाँ बेशक। तो यहाँ पर किसका नाम है? डॉग। डॉग अपने मन में बोलता है मेरा नाम किम जुनडोंग है। क्या मेरे स्टोरी में ऐसा कोई नाम का था क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई कैरेक्टर है। मैं अपना चेहरा देख लूंगा तो शायद मुझे याद आ जाएगा कि ये असल में डोंग कौन है। फिर अचानक से सारे ऑडियंस का चेहरा दिखाई देता है। उसी कैमरा में उसका चेहरा भी दिखाई देता है। वो अपने चेहरे को देखकर अपने मन में बोलता है मेरा चेहरा, मेरे चेहरे में ये क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है, ये चल क्या रहा है? फिर कुछ देर के बाद डोंग को पता चलता है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर बन गया हूँ जो अपने स्टोरी में लिखा नहीं है, इसलिए मेरे चेहरे में ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर मेरा चेहरा नहीं होगा तो कोई भी मुझे देखेगा भी नहीं। क्यूब में आना इसका मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर से मिल भी नहीं सकता है। मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ, सिर्फ मैं ये ऑडियंस सीट को भरने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं ये स्टोरी में एक्स्ट्रा हूँ। फिर उसे याद आता है ये स्टोरी में आने से पहले मुझे एक मेल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि नोबल को रीमेक बनाने का ऑफर आया हुआ था। ये देखकर डोंग अपने मन में बोलता है रीमेक का ऑफर आया मुझे? जो मैंने कहानी लिखा था रिटर्न हीरो का, उसे मैंने आधे में ही छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मेरा कोई फैन का ही मैसेज आया होगा, इसलिए मैंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब लग रहा है मुझे कि ये सब वही मैसेज की वजह से हो रहा है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है डोंग अपना चेहरा मिरर में धोते हुए देखता है। ये चेहरे को लेकर मेरा 2 सप्ताह हो गया है। मेरे चेहरे में ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है, ये सही में सपना नहीं है। मैं इन 2 हफ्तों में हर तरह का कोशिश करके देख लिया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चला है कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे इस दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा रहना है कि मैं कहाँ से लिखना बंद कर दिया था, लेकिन वो स्टोरी को तो 10 साल हो गए हैं। मैं वो कहानी को 20 में छोड़ दिया हूँ। इस कारण मेरे साथ ये हो रहा है क्या? मुझे जिंदा रहना होगा तो मेन स्टोरी के साथ नहीं रहना होगा मुझे, और मुझे याद करना होगा कि मैं ये कहानी को 20 में कहाँ पर छोड़ दिया था। उससे पहले मुझे अपना स्कूल जाना होगा। क्यूब जो इंसानों ने बनाया है और यहाँ पर 50,000 लोग हैं जो आगे चलकर हीरो बनना चाहते हैं। फिर वो क्यूब की इधर पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है हीरो बनने का ट्रेनिंग में स्टूडेंट के बाद एक स्पेशल स्किल होता है जिसे एक गिफ्ट बोला जाता है। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो क्यूब कैडेट बन सकते हैं। ये शरीर का जो ओनर है ये भी एक क्यूब कैडेट है।
मुझे नहीं पता कि इसके पास कैसा स्किल होगा, लेकिन इसके पास कोई स्पेशल स्किल ही होगा, इसलिए ये क्यूब कैडेट है। जो भी इसके पास स्किल हो, मैं आशा करता हूँ कि ये कोई काम का हो, ये स्कूल में जिंदा रहने के लिए। और वो क्लास के अंदर चला जाता है। इस क्लास को वेरिटर्स भी बोला जाता है। यहाँ पर अच्छे और बुरे कैरेक्टर है, यहाँ पर सपोर्टर, राइवल और ये कहानी का हीरो भी है। बाद में ये लोग दोस्ती कर लेंगे आपस में, और इस दौरान बहुत ही ज्यादा चीज होने वाला है। 10 साल पहले मैंने जो किया है, इसलिए उसकी वजह से मेरे चेहरे में ये क्वेश्चन मार्क है। ये सही में बहुत ही बेकार बात है। फिर वो क्लास खत्म करने के बाद अपने घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने एक पार्सल पड़ा होता है। डॉग उसे उठा लेता है और बोलता है, एक डिलीवरी? मुझे तो नहीं लग रहा है ये क्यूब से आया है, शायद इस बॉडी के ओनर का सामान होगा। फिर वो उसे खोल के देखता है, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो एक लैपटॉप है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो लैपटॉप को ऑन करता है और जैसे वो लैपटॉप ऑन होता है, उसमें लिखा रहता है कि सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है और वो लैपटॉप बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। कुछ देर के बाद नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है सिंक्रोनाइजिंग हो रहा है, अब सेटिंग डाउनलोड हो रहा है। डॉग अपने मन में बोलता है, ये क्या चल रहा है? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है सिंक्रोनाइजिंग खत्म हो गया है। तभी उसके चेहरे से वो क्वेश्चन मार्क हट जाता है। ये देखकर डॉग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो चेहरा देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो मेरा असली चेहरा है, ये चल क्या रहा है और ये सब क्या है? ये तो शायद इनलाइटमेंट होगा। जब आपका शरीर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये ताकत जग जाता है और इस दुनिया में इसे इनलाइटमेंट बोलता है। इनलाइटमेंट मिलने के बाद तुम अपना शक्ति को देख सकते हो और तुम पहले के मामले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। फिर वो अपने स्टेटस को देखने लगता है और बोलता है, चलो एक एक करके देखता हूँ मैं। सबसे पहला बात मुझे ये सता रहा है सिंक्रोनाइजेशन और रीसेट के बारे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाहता है, लेकिन इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन मार्क चला गया है। ये डॉग के बारे में बोलूँ तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन मुझे पॉइंट भी मिल रहा है। फिर वो अपना स्टेटस में देखता है, उसमें लिखा रहता है तुम मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हो अपने टारगेट को एसपी पॉइंट के इस्तेमाल करके, लेकिन ये हाजिर नहीं कर सकता है सिर्फ। ये देखकर डॉग अपने मन में बोलता है, अब ये क्या है? मुझे तो याद है कि मैं इस तरह का ताकत के बारे में तो लिखा नहीं था, लेकिन ये लोग हाइजीन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है, रुको, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोरी में मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ क्या? अब मुझे पता चल गया ये मुझे ये ताकत क्यों दिया है कि मैं इस दुनिया में बच सकूं। सही में ये एकदम बेकार की बात है। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है, क्या तुम्हें आगे का जानकारी चाहिए क्या? डॉग ये देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए इसकी बात माननी होगी। फिर वो बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, ठीक है, मुझे ये दुनिया में रहना ही पड़ेगा। ये भी गारंटी नहीं कि मैं असली दुनिया में वापस जा पाऊंगा कि नहीं। ये सिस्टम तो बता रहा नहीं मुझे। अगर मैं मेन कैरेक्टर के साथ रहूंगा तो शायद मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। फिर वो हेजिन बनने के लिए तैयार हो जाता है और इसमें क्लिक कर देता है। फिर सिस्टम बोलता है, क्या तुम अपना पॉइंट इस्तेमाल करना चाहते हो क्या? डॉग यस में क्लिक कर देता है और अपने मन में बोलता है, मुझे किसी भी तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना होगा कि मैं मेन स्टोरी में आ सकूं। मेरे ये दुनिया में लेवल अप का कोई नाम निशान नहीं है। दूसरी तरह से बोलो तो तुम अपना ताकत को अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते हो। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे पॉइंट से खरीदना होगा इसे। और अगर तुम उस पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें लक में इन्वेस्ट करना होगा। बेशक ये लोग को पॉइंट से खरीद नहीं सकते हैं। अगर मैं अपने पॉइंट को एसपी में बदल दूं तो मैं इसे आराम से खरीद सकता हूं। फिर वो 10 पॉइंट को 10,000 एसपी पॉइंट में बदल लेता है और 9,000 एसपी पॉइंट लक में इन्वेस्ट कर देता है और उसका लेवल लक का 9 तक पहुंच जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, एक मिस्टीरियस लक मिला है तुम्हें। डॉग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसे क्लिक करता है, उसमें लिखा रहता है, मिस्टीरियस लक की वजह से तुम्हारा लक बदल के 9.1 में आ गया है। डॉग अपने मन में बोलता है, तो लक इस तरह से काम करता है। जबकि मेन कैरेक्टर किम का ताकत है 9.0। लग रहा कि मुझे बहुत ही अच्छा ताकत मिला है। चलो मैं बाकी का प्रिजर्वेंस में इस्तेमाल कर लेता हूँ। जबकि मुझे कैंप में जाना होगा। जब वो अपना प्रिजर्वेंस बढ़ाता है, उसका 6.1 से 7.2 में पहुंच जाता है। डॉग ये देखकर अपने मन में बोलता है, लक एकदम सही में बहुत ही बढ़िया है। अच्छा वो कि मैं इससे पहले खरीद लिया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, वार्निंग, तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब से तुम अपना ताकत नहीं बढ़ा सकते हो एसपी पॉइंट से। डॉग बोलता है, क्या? ये तो बेकार हुआ, शायद मैं इतना ही कर सकता हूँ। अच्छा हुआ कि मैं अपना लक और प्रिजर्वेंस बढ़ा लिया था। उसके अलावा अभी मेरे पास 10,000 एसपी पॉइंट है। मैं इसका इस्तेमाल सोच समझ के करूँगा।
हेजिन अपने मन में बोलता है मुझे ये पॉइंट का सही से इस्तेमाल करना होगा आपसे। फिर वो अगले दिन स्कूल में चला जाता है। तभी एक सर सभी को बोलता है ठीक है, अब मैं अपने बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। मेरा नाम है किम सुयाक, मैं एक प्रोफेसर हूँ जो तुम्हारे अगले साल का इंचार्ज होगा। मेरा रैंकिंग पॉइंट है 3850 और दुनिया का रैंक 9737 है। मेरे बारे में बस इतना ही है। चलो पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्यूब ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम मजाक कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन हीरो को ट्रेनिंग करवाता है। तो सभी लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। तुम लोगों को मेन हथियार चुनना होगा अपने लिए, यही तुम्हारा पहला काम है। फिर सुयाक सभी को लेकर एक रूम में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े हुए होते हैं। सुयाक चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी से तुम लोग अपना हथियार चुन लो। एक बार तुम अपने मेन हथियार को चुन लिए तो तुम 6 महीने तक इसे बदल नहीं सकते हो, तो ध्यान से चुनना इसे। किम एक तलवार चुनता है, एक लड़की धनुष चुनती है। सभी लोग अपना अपना हथियार चुनने लगते हैं। डेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है सारे कैरेक्टर अपना हथियार चुन लिए है तो मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला बचा हूँ हथियार चुनने में। मुझे ध्यान से सोचना होगा, जो मेरा स्टेटस है अभी, मैं कोई भी हथियार को चुन नहीं पाऊंगा। अगर मैं कोई हथियार को चुनूंगा तो उसे सीखने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। तो मुझे एक ऐसा हथियार चुनना होगा जो असली दुनिया में भी हो और मैं उसे जल्दी से सीख पाऊँ। फिर वो एक हथियार को देखते हुए बोलता है ये तो। एक लड़का अपने दोस्त को बोलता है हेजिन को देखो वहाँ पर, क्या ये सही में उसे ले रहा है। सुयाक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कैडेट किम हेजिन, क्या ये तुम्हारा हथियार है क्या। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। सुयाक बोलता है कैडेट हेजिन, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम इसके बदले एक तलवार ले सकते हो। हेजिन बोलता है नहीं, मैं यही लूंगा। सुयाक बोलता है ठीक है, तो सारे कैडेट अपना डिसाइड कर लिए ना, चाहे तुम्हारा डिसीजन सही हो या गलत, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी खुद लेना होगा, अपने दिमाग में रखना इसे। फिर सभी लोग बात करने लगते हैं। एक लड़का बोलता है क्या ये पागल है क्या। दूसरा लड़का बोलता है अगर इसे बंदूक ही लेना था तो ये क्यूब में क्यों आया, मुझे सही में समझ भी नहीं आ रहा है। तीसरा लड़का बोलता है मैं इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग में आराम से हरा दूंगा, मुझे लग रहा है कि ये अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। हेजिन अपने मन में बोलता है इस दुनिया में ये बंदूक मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हथियार है, जो जादू नहीं होता उसके लिए ये बंदूक होता है। ये दुनिया इस बंदूक का बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। इसे मैजिक बुलेट भी बोला जाता है। इसके अंदर माना होता है तो ये नॉर्मल बुलेट से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसका बहुत ही खासियत है। मेन दिक्कत ये है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये दूसरे के सामने ये बंदूक कोई काम का नहीं होता है। दूसरा ये रीजन है कि ये इतिहास में इतना इस्तेमाल नहीं होता है और ये दुनिया लेजेंड और माइथोलॉजी का हो गया है और उस समय बंदूक का अस्तित्व भी नहीं था। इसलिए क्यूब के सारे कैडेट इतिहास का हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपना ताकत पर भरोसा करते हैं, ना कोई मैजिक बुलेट पर। अगर वो लोग अपने लिमिट में पहुंच गए तो वो लोग अपना ताकत बढ़ा सकते हैं और ये सब मेरे में काम करने वाला है नहीं। फिर सब लोग अपना हथियार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। हेजिन जाते हुए बोलता है अपने मन में मैं यहाँ का कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैंने पहले कभी कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं तलवार का इस्तेमाल किया तो मैं कोई भी कैडेट के सामने टिक नहीं पाऊंगा। बंदूक को चुनना इतना कोई बुरा बात नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल आराम से कर सकता हूँ और इसका इस्तेमाल करने से मेरा एचपी पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जबकि मैंने अपना हथियार चुन लिया है, अब समय आ गया अपना गिफ्ट को लेने का। यह ऐसा एबिलिटी जिसे सुपर पावर भी बोला जाता है। हालांकि हर इंसान को ये गिफ्ट मिलता है। फिर हेजिन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। किम ट्रेनिंग के लिए स्कूल में रुकता है। तभी वो एक लड़की को देखकर बोलता है नयून, क्या तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई हो। नयून गुस्से से बोलती है तो मैं ये फिटनेस सेंटर में क्यों आई हूँ। किम बोलता है क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर ज्यादा कोई रुकता नहीं है। ओ हाँ, तुम्हें देखकर मुझे याद आया, हमारे क्लास में एक और शार्प शूटर है ना। नयून बोलती है शार्प शूटर, क्या तुम हेजिन के बारे में बात कर रहे हो। किम बोलता है हाँ बिल्कुल। नयून बहुत ही गुस्से से उसे देखने लगती है। किम बोलता है तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो। नयून बोलती है वो लड़का 1 किलोमीटर बहुत ही मुश्किल से शूट कर पाता है और तुम उसे शार्प शूटर बोल रहे हो। मुझे लगता है कि वो हीरो बनना छोड़ देगा, अगर वो 20 में छोड़ दिया तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। किम बोलता है वो हार मानेगा, ऐसे किसी के बारे में मत बोलो। नयून चिल्ला के बोलती है मैं तुम्हारा बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। किम बोलता है मुझे माफ करना। हेजिन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है अपने रूम में बैठकर और वो अपने मन में बोलता है मैं आशा करता हूँ कि दूसरों की बातें सुनने से मेरा एचपी पॉइंट बढ़ जाएगा। हालांकि मेन कैरेक्टर किम एक गिफ्ट मिलने के बाद वो बहुत ही बड़ा हीरो बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है। हेजिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है लिखने से तुम्हें 10,000 एचपी पॉइंट मिलेगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकता हूँ, चलो कुछ नॉर्मल लिखता हूँ। फिर वो लिखता है डेड आई। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हें 10,000 एचपी पॉइंट मिल चुके हैं गिफ्ट के रूप में,
अब तुम अपने से देख लो। फिर उसको स्टेटस में शो होने लगता है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, हर तरह का हथियार, ये तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बंदूक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और धनुष का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गिफ्ट ग्रोथ टाइप का है, इसको जितना इस्तेमाल करूंगा मैं उतना ताकतवर होऊंगा। ये सही में बहुत ही खराब है, लेकिन ये आगे चलकर बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो उसे खरीद लेता है और कुछ देर के बाद बोलता है, अब मैं लग रहा हूँ तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं ये गिफ्ट से बच पाऊंगा मेरी स्टोरी के ख़त्म होने तक। फिर अगले दिन वो क्लास में चला जाता है। वहाँ पर लेक्चर हो रहा होता है। कुछ देर के बाद क्लास खत्म हो जाता है। टीचर सभी को बोलते हैं, सभी लोग याद करके आना। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना, रिटन एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नयू चिल्ला के बोलती है, मुझे ये सब याद करना क्यों होगा? क्या मैं मॉन्स्टर को पढ़ाऊंगी क्या? तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, वेरिटस क्लास 20 मिनट के अंदर सभी लोग प्लाजा में आ जाओ। ये सुनकर नयून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हेजिन अपने मन में बोलता है, अब प्रैक्टिकल का समय आ गया है। फिर वो सभी लोग प्लाजा में पहुंच जाते हैं। फिर सर सभी को बोलता है, तुम लोगों को पता ही होगा ये क्लास किस बारे में है। बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं टीम के बारे में बताता हूँ। एक टीम में 4 लोग होंगे, 2 वॉरियर, एक साफ शूटर और एक सपोर्टर। और ये टीम मिड सेमेस्टर तक रहेगा। और ये टीम में मिक्स किया हुआ है हाई और लो रैंकिंग कैडेट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपना टीममेट खोज लेना। फिर बोर्ड में सभी टीम का नाम आ जाता है। हेजिन ये देखकर बोलता है अपने मन में, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं इस इंसान के साथ टीम में हूँ। हेजिन का नाम टीम 5 में आता है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, मैं योनाहो के टीम में हूँ। ये एकदम स्टोरी की तरह चल रहा है। इस कहानी में बहुत सारे लीड रोल है जो स्टोरी को अकेले ले जा सकते हैं, लेकिन लीड रोल के बीच में योनाहो सही में बहुत ही ज्यादा स्पेशल लड़की है। ये टॉप लिस्ट में आती है और इसका यू फैमिली बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेबल है। आधे नॉवल में ये किम के साथ बहुत ही ज्यादा टक्कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो उसका साथ देने लगती है और वो एक ताकतवर सपोर्टर बन जाती है। अगर मैं योनाहो के साथ रहूंगा तो मैं स्टोरी में आराम से आ सकता हूँ और इससे मेरा एचपी पॉइंट भी बढ़ जाएगा। आज के ट्रेनिंग में मैं योनाहो का ध्यान अपनी ओर लेकर आऊंगा। तभी एक लड़का उसके पास जाकर बोलता है, हेलो, हम लोग सेम ही टीम में हैं। योनाहो उन दोनों को देखकर अपने मन में बोलती है, ये मेरे टीम मेंबर है क्या मैं इन दोनों को इग्नोर करूं? नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। और वो बोलती है, हाँ ठीक है, तुम्हारा स्वागत है मेरे टीम में, जिन और हाजू के, लेकिन लास्ट मेंबर कहाँ पर है? तभी हेजिन बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। तभी जिन उससे जाकर बोलता है, तुम तो वही लड़के हो ना जो बंदूक चुना है, तुम तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए फर्स्ट ईयर में। तभी शियो गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतना समय है यहाँ पर बात करने का? शियोक को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। शियोक चिल्लाकर बोलता है, हर टीम को एक मॉन्स्टर से लड़ना है जिसका लोकेशन तुम्हारे घर ही में है, जाओ जल्दी से मार के आओ। सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं, हाँ सर। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद यूनो अपने घड़ी में देख के बोलती है, हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। मॉन्स्टर का पता चल जाएगा हम लोग को जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हेजिन बहुत ही पीछे रहता है और वो दौड़ते हुए आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मेरे स्टैमिना सही में बहुत ही बेकार होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों के पीछे भागना ही होगा मुझे। क्या ये है ताकत नॉर्मल कैडेट लोग का? तभी कुछ देर के बाद यूनाहो बोलती है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और वो लोग एक समुद्र के पास पहुँच जाते हैं। यूनाहो मॉन्स्टर को देख के बोलती है, ये तो आगे में मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर का नाम है ब्लैक हम्प ऑक्टोपस। चलो हम लोगों को प्लान बनाना होगा। ये ब्लैक हम्प ऑक्टोपस ये लो ग्रेड का मॉन्स्टर है। इसका मेन बॉडी का हमला इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है उसके सर में जो हम्प है ना, वो जब इस ऑक्टोपस को कोई खतरा नजर आता है, ये अपने सर से बेबी ऑक्टोपस का हमला करने लगता है अपने दुश्मनों पर। वो एक बार में दर्जन ऑक्टोपस फेंक सकती है। हर बेबी ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये नॉर्मल इंसान को एक ही सेकंड में मम्मी बना सकती है। जिन बोलता है, जब ये बैटल स्टार्ट होगा हमें उससे पहले बेबी ऑक्टोपस का ठिकाना लगाना होगा। हाजुकी बोलती है, जबकि हमें ये बेबी ऑक्टोपस को देखना है तो हम लोग हेजिन पर छोड़ देते इन्हें, ये एक साफ शूटर है, ये आराम से देख लेगा उन्हें। योनाहो बोलती है, नहीं, मैं उस बेबी ऑक्टोपस को संभाल लूंगी। योनाहो बोलती है, नहीं, मैं वो बच्चे ऑक्टोपस को देख लूंगी, तुम लोग पीछे रहना और अपना शक्ति को बचा के रखना। हमें एक ही बार में उस ऑक्टोपस को काटना होगा, इसलिए तुम्हें अपना ताकत को बचा के रखना होगा। हेजिन अपने मन में बोलता है, क्या ये मुझे निकालना चाहती है? योनाहो चिल्ला के बोलती है, सभी लोग तैयार हो गए हो ना, चलो ऑपरेशन को शुरू करते हैं। फिर जिन कुल्हाड़ी से पत्थर में मारता है और चिल्लाकर ऑक्टोपस को अपनी ओर बुलाता है। फिर वो ऑक्टोपस उसकी ओर आने लगता है। जिन अपने मन में बोलता है, पहले हमें इस ऑक्टोपस को किनारे में लाना होगा। फिर वो ऑक्टोपस वहाँ पर पहुँच जाता है। जिन जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वो ऑक्टोपस अपने माथे से बेबी ऑक्टोपस को फेंकने लगता है। जिन ये देखकर बोलता है, धत तेरी की, ये तो अभी हमला करने लग गया है।
और कुछ ऑक्टोपस उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यूनाहो सारे ऑक्टोपस को मार देती है। जिन ये देखकर अपने मन में बोलता है इतना ताकत, इसलिए यूनाहो क्यूब में 7 नंबर में है। फिर वो वहाँ से भागते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर यूनाहो उस ऑक्टोपस पर हमला करने लगती है। वो ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। जब यूनाहो ऑक्टोपस के हमले से बच जाती है तभी वो ऑक्टोपस चुपके से अपने बेबी ऑक्टोपस से उस पर हमला करने लगता है। हाजुकी चिल्लाकर बोलती है यूनाहो अपने पीछे देखो। जैसे ही वो अपने पीछे देखती है वहाँ पर एक बेबी ऑक्टोपस उस पर हमला करने वाला होता है। तभी हेजिन उस ऑक्टोपस को मार देता है। यूनाहो हेजिन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है हेजिन अपने मन में बोलता है मेरा एचपी पॉइंट बदल सकता है स्टार्ट पॉइंट में जब लोग मुझे जानने लगेंगे, लेकिन मैं तो अभी एक्स्ट्रा हूँ। स्टार्टिंग में सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि सभी लोग मुझे जान ले। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं मेन स्टोरी के बीच में आ जाऊँ, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। यूनाहो चिल्लाकर बोलती है मैं बोली थी ना तुम्हें पीछे रहने के लिए। तभी वो ऑक्टोपस बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर अपने बेबी ऑक्टोपस से सभी पर हमला करने लगता है। यूनाहो अपने मन में बोलती है धत तेरे की, अब तो इस पर हमला करेगा सब। हेजिन अपने मन में बोलता है यहाँ पर इनिमी 10 गो इनिमी है और इन लोगों के पास दिमाग नहीं है तो मैं इसके हमले को देख सकता हूँ। इस समय मुझे अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। अभी मैं अपना बुलेट टाइम इस्तेमाल करूंगा। बुलेट टाइम ऐसा गिफ्ट है जो मैं बनाया हूँ। जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो सभी चीज बहुत ही धीमे हो जाते 3 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 सेकंड के लिए इनके हमले को देख सकता हूँ और इस पर शूट भी कर सकता हूँ। फिर वो सारे बेबी ऑक्टोपस को मारने लगता है। फिर यूनाहो देखती है कि वो ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा थक गया है। फिर वो अपने रस्सी से उसे बांध देती है और चिल्लाकर बोलती है हमला करो सभी लोग। फिर किम और हाजुकी उस पर हमला करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद वो ऑक्टोपस को मार देते वो लोग। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ओह खत्म हो गया, धत तेरी की, मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। जिन बोलता है ये ऑक्टोपस तो अपने साइज में आ गया है। तभी सिस्टम से एक आदमी बोलता है टीम 5 अपना क्लियर कर लिया है और इन्हें खत्म करने के लिए 58 मिनट लगा है और ये लोग अभी 16 प्लेस में है। फिर वो सभी लोग अपने क्लास में पहुंच जाते हैं। फिर यूनाहो गुस्से से बोलती है क्या मैं 16 नंबर में हूँ, लेकिन क्यों? नयून मेरे से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकती है? मैंने नयून फैमिली और अपने परिवार का दरार बंद कर दिया है, लेकिन मैं सही में इसे हराना चाहती हूँ। फिर वो बगल में एक लड़का को देखती है जो नयून को बहुत ही प्यार से घूर रहा होता है। ये देखकर यूनाहो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और खड़ी हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलती है हे नयून बोलती है ओ ये तुम हो? यूनाहो बोलती है तो तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा रहा? नयून बोलती है मैं 4थे नंबर में हूँ और तुम्हारा क्या? यूनाहो बोलती है मैं 16 नंबर में हूँ। नयून हेजिन को और इशारा देते हुए बोलती है तुम इस गनमैन के साथ 16 नंबर में हो, ये तो सही में बहुत बड़ा बात है। अगर तुम इसके साथ नहीं रहती तो धीमे नहीं पड़ती। यूनाहो अपने मन में बोलती है सही में इसके लिए हम लोग बहुत ही धीमे हो गए थे। इसकी वजह से हमें 50 मिनट लगा वहाँ पर पहुँचने में। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग वहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बैटल में सबसे बड़ा हाथ इसी का था। बहुत सारे बेबी ऑक्टोपस को मारा गया है। ग्राउंड तक पहुँचने से पहले ही से मार दिया था। ऐसा कर सकता है क्या मैजिक बुलेट? फिर वहाँ पर जिन आ जाता है और हेजिन को बोलता है हे गनमैन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग जल्दी खत्म कर दिए। हाजुकी बोलती है सही में बहुत ही बढ़िया था। यूनाहो अपने मन में बोलती है यह लड़का है कौन? फिर हेजिन ट्रेनिंग रूम में आराम करने के लिए चला जाता है और अपने मन में बोलता है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मैं अपने नोटिफिकेशन को देख नहीं पाया, चलो देखता हूँ मैं अपना रैंक कितना बढ़ा लिया हूँ। फिर वो चेक करता है सिस्टम में लिखा रहता है तुम्हारा हार्ट अटैक बढ़ गया है 20% से, परसेप्शन 0.3 में बढ़ गया है और तुम्हारा देखना और सुनने का क्षमता बढ़ गया है। तुम्हारा एचपी पॉइंट 27 हो गया है। हेजिन अपने मन में बोलता है अच्छा वो कि ट्रेनिंग के दौरान लग काम कर रहा था मेरा और मेरा एचपी पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यूनाहो के बीच में सही में पढ़ के मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि मेरा इतना स्ट्राइड बढ़ गया है। आज के लिए बस इतना ही एक्सरसाइज सही रहेगा। अब मुझे आराम करने के लिए जाना होगा। फिर हमें यूनाहो को दिखाया जाता है वो अपनी ट्रेनिंग का वीडियो देख रही होती है। फिर वो हेजिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है सिर्फ 2.78 सेकंड पास हुआ है और इस दौरान इसने 60 बुलेट शूट कर दिया कि ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में 20 बार गोली चल सकता है या फिर वो बंदूक ऑटोमेटिक होगा। सही में इसका ताकत बहुत ही अलग है, लेकिन ये दूसरे के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी उसे सीन का मैसेज आता है। फिर वो बड़े ही प्यार से उसे खोल के देखती है। सीन बोलता है हे तुम कर क्या रही हो? यूनाहो बोलती है मैं वीडियो देख रही थी। सीन लिखता है तुम तो टीम की शान थी और बाकी के सभी लोग कचरे हैं, लेकिन वो कमीने गनमैन का क्या है?
यूनाओ अपने मन में बोलती है ये जताना चाहते हैं कि इसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके बारे में जानना चाहता है। यूनाओ लिखती है वो टान टून के 900 नंबर में पहुंच ही जाएगा। सीन लिखता है वो शायद लक्की होगा। ये सुनकर यूनाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। फिर हमें हॉली ग्रेस ऑफ गॉड में दिखाया जाता है, जिसे गिल्ड बिल्डिंग भी बोला जाता है। एक आदमी बोलता है वाइस कैप्टन गिल्ड ऑब्जर्वेशन 2 हफ्ते के बाद है। यून बोलती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके देखो एक बार, ये तो की मना, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। और यून गिल्ड बिल्डिंग की वाइस कैप्टन थी और इनका रैंक 307। यून बोलती है देखो इसका मूवमेंट तो पानी की तरह है और इसका तलवारबाजी सही में बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि ये डांस कर रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सारे टॉप गिल्ड इसे क्यों पाना चाहते हैं। जो भी हो जाए मैं अपने गिल्ड में इसे शामिल करूंगी। फिर वो आदमी बोलता है ठीक है, हम लोग दूसरे कैडेट को देखते हैं। यून शॉक होकर बोलती है क्या, रुको, यह कैडेट तो बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है। वो आदमी बोलता है आज के बारे में बहुत ही कहानी है जो सारी गिल्ड कम्युनिटी बोल रहा है। अच्छा वो कि ये यूनाओ की टीम में था। मुझे लगता है कि सभी लोग इसका वीडियो देखा होगा। वो 60 वार गोली चलाया नॉन ऑटोमेटिक गन से, वो भी 3 सेकंड के अंदर में। 59 बुलेट अपने टारगेट में लगे। हेजिन का ये टैलेंट देखकर ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। सभी लोग इसे अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ये अपना मेन हथियार को बदल के बंदूक ले लिया था। जब ये क्यूब में पहुंचा, यून बोलती है ये शायद कोई इनलाइटमेंट होगा, इसे अपना पहले ही गिफ्ट मिल चुका है, लेकिन ये सिर्फ बंदूक ही चला सकता है। अच्छा रहेगा कि हम लोग किसी और को देखें और इसे ऐसे ही रहने दो। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये अनऑर्थोडॉक्स के टाइटल के लिए काबिल है कि नहीं। हमें बाद में पता ही चल जाएगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा होता है और ये 2 कैडेट के बीच में होता है। क्योंकि इसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है तो सभी को पता है कि आगे होने वाला क्या है। और किम का मुकाबला अपने इंस्ट्रक्टर से होता है और वो चिल्लाकर बोलती है हेजिन जल्दी से उठ जाओ। हेजिन अपने मन में बोलता है मैं ही क्यों लड़ा हूँ अपने इंस्ट्रक्टर से। इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर बोलती है जबकि तुम गन से ट्रेनिंग करोगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा, तो मैं तुमसे लड़ रही हूँ। हेजिन चिल्लाकर बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलती है तुम असली दुनिया में सरेंडर नहीं कर पाओगे, अब इस हमले से बचो। फिर वो उस पर हमला कर देती है। हेजिन उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो हेजिन पर बार बार हमला करने लगती है। इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलती है ये बच्चा तो कुछ देर पहले ये मेरे हमले को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन ये मेरे हमले को अपनी आंखों से देख पा रहा है। हेजिन अपने मन में बोलता है मैं इसके पंच को देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से इसके हमले से बच पा रहा हूँ। कुछ लड़के उसे देखकर बोलते हैं देखो उसे लग रहा है डांस कर रहा है। तभी हेजिन का एचपी पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। हेजिन बहुत ही ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ से यूनाओ गुजर रही होती है, लेकिन वो हेजिन को देखकर कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से जाने लगती है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है मैं इसे लिखा हूँ, लेकिन इसका पर्सनालिटी तो, चलो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है हे यूनाओ। फिर वो उसकी और कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है। यूनाओ बोलती है क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। हेजिन बोलता है क्या बोल रही हो तुमने ट्रेनिंग के दौरान मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो इसलिए ये दोस्त के तौर पे रख लो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं प्रोटैगनिस्ट से बात करके कितना एचपी पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। साइड कैरेक्टर से मेरा 40 पॉइंट बढ़ चुका है। यूनाओ बोलती है कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो। फिर वो उसे कोल्ड ड्रिंक दे देती है और वो चिल्लाकर बोलती है मेरा बिना परमिशन से मेरे से ऐसा नॉर्मल बात मत करो, ये तुम्हारा पहला वार्निंग है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है ये बैग का वजन तो थोड़ा अलग लग रहा है। फिर वो बैग खोल के देखती है, वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक होता है जो हेजिन चुपके से उसके बैग में डाल दिया था। यूनाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस कोल्ड ड्रिंक को फेंकने वाली होती है। फिर वो शांत होकर अपने बैग में रख देती है और अपने मन में बोलती है इस कोल्ड ड्रिंक ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर मैं इसे रख लेती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। हेजिन चुपके से यूनाओ के बैग में कोल्ड ड्रिंक रख देता है और ये यूनाओ को पता चल जाता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये कोल्ड ड्रिंक का क्या गलती है, चलो रख ही लेती हूँ मैं। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है इसे नॉर्मल लोगों का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कोक, रेमन और बर्गर, लेकिन ये खरीदती नहीं है क्योंकि इससे उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। मैं यूनाओ से ज्यादा बात नहीं कर पाया, लगता है इसलिए मेरा एचपी पॉइंट बढ़ा नहीं है। अब लगता है मुझे मेन स्टोरी में जाना ही होगा। फिर अगला मेन स्टोरी है नेशनल वेपन म्यूजियम, जिसे डेमोनिक ह्यूमन भी बोला जाता है। इंसान जो डीमन के साथ डील करते हैं, उन लोगों के आत्मा के बदले उन्हें बहुत ही ज्यादा ताकत मिलता है और ये सभी चीज डेमोनिक ह्यूमन म्यूजियम में होता है।
लेकिन किम डीमन को बहुत ही आराम से हरा देता है। इस एपिसोड में किम और नयून रहते हैं, वो डीमन को आराम से हरा देते हैं। अब लगता है कि मुझे इस एपिसोड में आना ही होगा। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, हे कैडेट, आज का सभी काम हो गया है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हेजिन बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। फिर वो कमरे में जाकर क्लब में रजिस्टर कर देता है। फिर वो अगले दिन क्लब गेट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो रजिस्टर किया होता है। एक आदमी हेजिन को बोलता है, हेलो, तुम्हारा शुक्रिया हमारे ट्रैवल क्लब से जुड़ने के लिए। इस साल के नए क्लब के मेंबर में बहुत ही शानदार लोग हैं। जब मैं एप्लीकेशन का नाम देखा, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ये क्लब के बारे में। हमारा क्लब का मकसद है क्यूब के बाहर जाना। हम लोग एक महीना में 2 बार पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। आज हम लोग क्यूब के बाहर जा रहे हैं और वो जगह है सियोल। हेजिन अपने मन में बोलता है, ये तो पूरी मेरी कहानी की तरह है। इसमें एक ग्रुप में 2 आदमी होंगे। आज मैं उस म्यूजियम में जाकर इस मेन कहानी में आ जाऊंगा। एक आदमी बोलता है, ठीक है, तो सब लोग आकर अपना लॉटरी को देखो और अपना ग्रुप को ले आओ। हेजिन अपने मन में बोलता है, एक लॉटरी? चलो मैं देखता हूँ मैं किस ग्रुप में जाने वाला हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसके साथ रहूं, हम लोग अलग हो जाएंगे। यूनाओ अपना लॉटरी निकाल कर देखती तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसमें हेजिन का नाम लिखा रहता है। यूनाओ हेजिन के पास गुस्से से जाकर बोलती है, कैसा रहेगा कि हम लोग अलग हो जाए? हेजिन बोलता है, ठीक है। यूनाओ गुस्से से जाते हुए बोलती है, मुझे याद है, मैं तुम्हें बताई थी ना मेरे से इस तरह से बात नहीं करने के लिए। ये तुम्हारा दूसरा वार्निंग है। हेजिन बोलता है, ठीक है। फिर वो लोग कुछ देर में म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। हेजिन म्यूजियम घूमने लगता है। फिर वो नयून को देखकर अपने मन में बोलता है, नयून तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किम भी यहीं पर होगा। फिर वो किम के पास जाकर बोलता है, तो तुम ये तलवार को देख रहे हो? किम बोलता है, हाँ, और तुम कौन हो? हेजिन बोलता है, मैं किम हेजिन हूँ। किम बोलता है, ओ मुझे माफ करना, मैं भूल ही गया था तुम्हारे बारे में। तुम्हें वो नसाब शूटर जो बंदूक चुना है और तुम भी ये क्लब में ज्वाइन हो गए। और मुझे याद है यहाँ पर एक बंदूक का एग्जीबिशन लगने वाला है, क्या तुम देखने चलोगे? मैंने सुना है कि उसके पास नेपोलियन का राइफल भी है। हेजिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना समय है इसके लिए। तभी स्पीकर में चिल्लाते हुए एक आदमी बोलता है, खतरा है, म्यूजियम के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोग म्यूजियम से भागने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। नयून चिल्लाते हुए बोलती है, सभी लोग शांत हो जाओ, इस म्यूजियम के हीरो जल्दी आने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम लोग अभी बाहर गए, हम लोग सिर्फ उस मॉन्स्टर के शिकार होंगे। फिर वो ग्लास तोड़ के धनुष को निकाल लेती है और यहाँ पर खतरा का घंटी बजने लगता है। नयून किम को बोलती है, जल्दी करो और हथियार ले लो, हमें यहाँ का सुरक्षा करना होगा जब तक यहाँ पर हीरो ना आ जाए। किम बोलता है, ठीक है। तभी एक डीमन वहाँ पर हंसते हुए आता है और बोलता है, लगता है कि यहाँ पर पहले से ही आदमी है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, ये डीमन इंसान है। किम ये डीमन को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। दूसरी तरफ डीमन नयून पर हमला करने वाला होता है। तभी किंग एक तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर हेजिन अपने मन में बोलता है, ये पूरी तरह कहानी की तरह है, किम इसे आराम से हरा देगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो डीमन के थप्पड़ से किम बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है, जैसा मैंने लिखा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग में किम थोड़ा सा हारेगा, फिर वो अपना असली ताकत से उसे हरा देगा, यही होना चाहिए था। नयून ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हे किम, क्या तुम ठीक हो ना? किम बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। हेजिन अपने मन में बोलता है, सेम इसका कंडीशन बहुत ही खराब है। नयून वो डीमन पर अपने तीर से हमला करती है, लेकिन वो डीमन को कोई भी असर नहीं होता है। नयून ये देखकर अपने मन में बोलती है, इस पर तो मेरा तीर का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी वो डीमन नयून पर हमला करने वाला होता है। हेजिन चिल्लाकर बोलता है, नयून संभल के। फिर वो डीमन पर हमला करते हुए नयून को बोलता है, नयून क्या तुम ठीक हो ना? नयून बोलती है, मुझे ये बात पूछना चाहिए। तभी वो डीमन हेजिन पर हमला कर देता है। हेजिन तलवार से डीमन को रोकता है। तभी वो डीमन पूरी तरह डीमन बन जाता है। हेजिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या इसका तो शरीर पूरी तरह बदल गया है। फिर वो डीमन हेजिन पर हमला करने लगता है। तभी नयून अपनी पूरी ताकत लगाकर तीर से उस डीमन पर हमला करती है। वो डीमन इससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता है और वो दीवार में जाकर फेंक देता है उसे। हेजिन अपने मन में बोलता है, ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मर जाएगा यहाँ पर, जैसा मैंने कहानी में लिखा वैसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर वो अपना लैपटॉप निकाल लेता है और अपने मन में बोलता है, शांत हो जाओ,
अभी मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। फिर वो एक बुलेट निकाल के बोलता है मैं ये बुलेट से वो डीमन को नहीं मार पाऊंगा, फिर मैं इस बुलेट का माना को पूरी तरह बदल दूंगा। फिर कुछ देर के बाद वो अपने माना के बुलेट को बदल देता है। फिर वो अपना बंदूक निकाल लेता है और बोलता है इसलिए इस दुनिया में हर तरह के हीरो की जरूरत है। मुझे पता है कि ये डीमन इंसान का डार्क एट्रीब्यूट होगा। फिर वो चिल्लाकर बोलता है किम वहाँ से हट जाओ। फिर वो व्हाइट बुलेट से डीमन पर हमला कर देता है और वो उस बंदूक के हमले से उसके डीमन का हाथ पूरी तरह कट जाता है, जिससे नयून उसके चंगुल से बच जाती है। हेजिन किम को बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा समय दे दिया हूँ, अब तुम कर लो। किम अपना पूरा दम लगाकर वो डीमन को बीच से काट देता है और वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। किम नयून के पास जाकर बोलता है नयून क्या तुम ठीक हो? नयून गुस्से से उसका हाथ हटा देती है। तभी हेजिन बोलता है उसे ऐसे ही रहने दो, इसका भाई इसे आकर शांत करेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ऐसे ही होने वाला था ना कहानी में। ये सुनकर किम और नयून बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नयून बोलती है तुमने क्या बोला अभी? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है म्यूजियम के बाहर, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जानवर होता है। तभी कोई जानवर को मार देता है। वाइस कैप्टन बोलती है ओह अब बस इतना ही है सिर्फ। तभी एक आदमी बोलता है वाइस कैप्टन म्यूजियम के बाहर सारे खतरे खत्म हो गए हैं। वाइस कैप्टन बोलती है ये तो बहुत बढ़िया है, और म्यूजियम के अंदर कैसा हालत अभी? वो आदमी बोलता है वहाँ पर एक डीमन आया था लेकिन वो जल्दी मारा गया, अच्छा हुआ कि वहाँ पर क्यूब कैडेट थे। फिर वो भागते हुए अपने मन में बोलती है ओह मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ आज, मैं इस मौके का फायदा उठाकर किम को बोलूंगी। दूसरी तरफ हेजिन म्यूजियम से बाहर आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है मैं सही समय में बाहर आ गया। तभी वाइस कैप्टन उसके पास जाकर बोलती है हेलो और तुम क्यूब कैडेट हो ना? हेजिन बोलता है किम अंदर में है। वाइस कैप्टन बोलती है ओ तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो जाते हुए रुक जाती है और बोलती है रुको, इसे कैसे पता कि मैं किम को ढूंढ रही हूँ? हेजिन कहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वाइस कैप्टन मुझसे बात कर रही है, क्या इससे मेरा कहानी में कोई असर होगा क्या? चलो देख लेता हूँ एक बार। हालांकि ये हेजिन के कैरेक्टर का नाम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। जब से ये कहानी स्टार्ट हुआ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या? मैं तो भूल ही गया था, ये नॉवल का तो को ऑथर भी है, जो मैंने कहानी लिखा है वो उसका रीमेक है। मुझे ये जो ईमेल भेजा है अगर उसने ये कहानी एडिट किया है तो जो मैं कहानी में सोच रहा हूँ वो पूरी तरह बेकार होगा। तभी उसको एक मैसेज आता है, ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या एक मैसेज? फिर वो ओपन करके देखता है, उसमें लिखा रहता है ये कहानी बहुत ही नॉर्मल है इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है, मैं डीमन को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना दिया हूँ जिससे और भी ज़्यादा तबाही होगा और पढ़ने वाले को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखकर हेजिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या अब ये क्या चल रहा है? एक आदमी चिल्लाकर बोलता है हे किम हेजिन यहाँ पर आओ, मैं सुना हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, मैं तुम लोगों से बाद में पूछ लूंगा जो यहाँ पर हुआ है। किम बोलता है नयून कहाँ पर गई? वो आदमी बोलता है वो अपने फैमिली के पास वापस चली गई है और तुम लोग जल्दी से क्यूब में वापस चले जाना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर किम बोलता है हे हेजिन तुमने नयून को ये क्यों बोला? किम बोलता है क्या बोल दिया मैंने? किम बोलता है नयून के भाई के बारे में। हेजिन बोलता है क्या भाई के बारे में बताओ? किम बोलता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता है क्या? हेजिन बोलता है क्या मुझे सही में इस बारे में नहीं पता है? किम गुस्से से बोलता है रहने दो, इस बारे में बात मत करो। फिर वो घर में जाकर देखने लगता है उस बारे में और बोलता है जैसा मैंने लिखा था वैसे ही है। फिर वो देखता है एक न्यूज में खबर है नयून का भाई डीमन से लड़ते हुए कोमा में पहुंच जाता है। हेजिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये क्या? नयन को सपोर्ट करने के लिए उसका भाई रहता है, उसका भाई पहला हीरो बनता है जिसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड करती है। नयन भी हीरो बनने के लिए बहुत ही मेहनत करती है, यही होने वाला था, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी एक और मैसेज आता है। हेजिन बोलता है एक और मैसेज? उसमें लिखा रहता है जब हेजिन को इस बारे में पता चलेगा तब उसे ये मैसेज मिलेगा। असली स्टोरी में नयन का भाई किम को सपोर्ट करता है, हालांकि मेन कैरेक्टर को बहुत सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए मैंने उसके भाई के अंदर डीमन सीड डाल दिया है। दूसरी तरफ नयून का पापा उसे मिलने आ जाता है और बोलता है नयून उसे देखकर बोलती है पापा आपका तो काम था ना? उसका पापा बोलता है काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा शरीर अभी कैसा है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, क्या मैं यहाँ से जाने से पहले अपने भाई को देख सकती हूँ? उसका पापा बोलता है ठीक है जाओ। ये डीमन सीड एक तरह का डीमन होता है, ये इंसानी डीमन का हाई फॉर्म होता है,
ये इंसानों में डीमन मार्क छोड़ के चला जाता है और ये डीमन सीड को पूरी तरह बनने में बहुत साल लग जाता है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमन बनता है। हेजिन अपने मन में बोलता है, मैंने इसका समय रखा था 5 से 6 साल और ऐसे ही आधा समय हो गया है। हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उस डीमन को जागने से पहले नयून के भाई को खत्म करना। लेकिन ये कौन काम करेगा? लेकिन ये स्टोरी का किम तो वो डीमन को हरा भी नहीं पाएगा। अगर बहुत सारे हीरो मिलकर मारे तो बहुत सारे लोगों का जान जाएगा। तो अंत में लगता है मुझे मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। नयून अपने भाई के पास पहुंच जाती है और बोलती है, भाई मैं आ गई। मैं पहले कभी इंसानी डीमन नहीं देखी थी, तुम्हें पता है क्या? मैं डर के मारे मर ही गई थी। लेकिन वो बंदूक वाला लड़का ना, रहने दो, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगी। तभी एक आदमी बोलता है, विजिटिंग आवर खत्म हो गया है। नयून बोलती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ भाई। फिर नयून बाहर में आ जाती है। उसे हेजिन का बात याद आने लगता है। वो गुस्से से बोलती है, हेजिन। फिर हमें टावर ऑफ हीरो में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, वाइस कैप्टन ये इलीगल है, बिना परमिशन का इंफॉर्मेशन लेना। अगर हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? वाइस कैप्टन बोलती है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो आज का म्यूजियम का रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ। फिर वो वीडियो देख कर बोलती है, इसमें तो लाइट एट्रीब्यूट है, वो डीमन के लाश में यही दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो डीमन को हराया है वो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये लाइट एट्रीब्यूट माना यूजर मिल जाए मुझे तो डीमन ह्यूमन से लड़ने में मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगा। मुझे इसे किसी तरह खोज के अपनी टीम में लेना ही होगा। उस समय वहाँ पर 3 क्यूब कैडेट थे, मुझे लगता है उसमें से कोई एक होगा। वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है उसमें से कोई एक लाइट एट्रीब्यूट यूजर है। किम और नयून वीडियो में तो मिल गए मुझे, लेकिन मैं ये तीसरा आदमी के बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। क्यूब रैंकिंग है 934 हेजिन। फिर हमें हेजिन को दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है, कुछ समय पहले मुझे ये पता चला है मेरे अलावा ये लैपटॉप को कोई और नहीं देख सकता है। इससे अच्छा हो कि मैं कभी भी इसे देख सकता हूँ। और इस लैपटॉप में एक न्यू फीचर आया है जिससे मुझे पता चल जाएगा दूसरे कैरेक्टर के बारे में। तभी वहाँ पर नयून गुस्से से आ जाती है और बोलती है, हे मुझसे लड़ो। हेजिन बोलता है, मुझे नहीं लड़ना है। नयून बोलती है, क्यों, डर गए हो क्या? मेरा फैमिली को लाने से पहले सोच लेना चाहिए था ना इस बारे में। हेजिन बोलता है, मैं अपने क्लासमेट को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, नहीं तो सब मुझसे नफरत करेंगे। नयून चिल्लाकर बोलती है, तुम कभी नहीं कहीं के। तभी उसका मैम आ जाती है, बोलती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? हेजिन अभी लड़ नहीं सकते क्योंकि उसके पास अभी कोई वेपन नहीं है। नयून तुम वापस अपनी सीट में चली जाओ। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हेजिन अपने मन में बोलता है, मुझे इसे माफी मांगकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं ताकतवर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके भाई को मारना होगा। ये बात में मेरे से बदला लेकर ही रहेगी। फिर हमें अगला क्लास में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, ठीक है सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं ना, आपका स्वागत है ये ओरिएंटेशन में। मैं ये क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग मॉन्स्टर को एनालाइज करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, एक सुंदर अपीयरेंस जो सारे ऑडियंस को काबू कर लेता है। ये सारी चीजें डीमन का ताकत है। आधे नॉवल में बहुत सारे कैडेट अचानक से गायब होने लगते हैं और ये सारे मॉन्स्टर का काम होता है। इन सभी के पीछे यून का हाथ है। ये डीमन लिली से कांटेक्ट कर लिया है और ये एक डीमन इंसान बन गया है और अभी उसका टारगेट है यूनहाउ जो अभी इसी क्लास को अटेंड कर रही है। यून बोलता है, जबकि आज ये ओरिएंटेशन है सिर्फ, चलो मैं एक थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ। ये अपर ग्रेड का मॉन्स्टर है, इसे माउंटेन टायरेंट भी बोला जाता है। ये मॉन्स्टर का इतिहास 50 साल का है और ऐसा बोला जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसका वाइटल पॉइंट बताने के लिए कम से कम बिलियन का सौदा होता है। कैडेट यूनहाउ, तुम्हें क्या लगता है ये माउंटेन टायरेंट का वाइटल पॉइंट क्या होगा? यूनाओ बोलती है, जितना मुझे पता है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यून बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। अगर तुम लोगों को बात करना है इस बारे में, पार्टी के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी हेजिन बोलता है, क्या तुम भी जा रही हो? यूनाओ से इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। हेजिन चिल्लाकर बोलता है, यूनाओ क्या तुम पार्टी के बाद जाने वाली हो? यूनाओ बोलती है, हाँ मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। हेजिन बोलता है, क्या तुम अपने गिल्ड को बताने वाली हो इस बारे में? फिर वो अपने मन में बोलता है, 50 साल पहले जब सारे मॉन्स्टर आ रहे थे, यूनाओ के फैमिली ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। यूनाओ बोलती है, क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? हेजिन बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा माउंटेन टायरेंट का वीकनेस। यूनाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? हेजिन बोलता है, उन लोगों के पाँव के पीछे एक ब्लू सा मार्क होता है
अगर तुम उस पर हमला करोगी तो माउंटेन टायरन हिल नहीं पाएगा। बेशक मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना गिल्ड मैनेजर के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे लिए डेजर्ट ईगल मंगवा लोगी। यूनाहो बोलती है, जो तुम बोले वो सही है क्या? क्या इसका कोई प्रूफ है क्या? हेजिन बोलता है, नहीं है। यूनाहो गुस्से से बोलती है, तुम मेरा पूरा समय बर्बाद कर दिया। हेजिन बोलता है, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो हार जाओगी। फिर वो अपने मन में बोलता है, यूनाहो मेरा बात पर विश्वास नहीं कर रही है, जिसका कीमत बिलियन में है। अगर वो मान गई तो वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाएगी। फिर कुछ देर में रेट स्टार्ट हो जाता है। एक आदमी बोलता है, हेलो सेक्रेटरी, क्या तुम्हें कुछ पता है क्या माउंटेन टायरन के बारे में? हम लोग रेड करने वाले हैं। यूनाहो बोलती है, ये रेड के दौरान तुम लोग उसके पाँव के पीछे ब्लू पैटर्न पर हमला करो। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है हेजिन के नाम पर 3 मिलियन का लोन होता है। ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, 3 मिलियन? ये क्यूब कैडेट में तो 300 मिलियन का लोन ले सकता है। और ये हेजिन क्या पागल हो गया है क्या? इतना लोन कोई लेता है क्या? चलो मैं अपना बैंक बैलेंस देख लेता हूँ। धत्तेरी की, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पूरी जिंदगी कर्जा देते देते मर जाऊंगा। लगता है कि मुझे जल्दी पैसा जुगाड़ करना होगा। अभी मैं 2 तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। पहला, स्टॉक मार्केट। मुझे पता है कि कौन सा गिल्ड का स्टॉक बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो इसे रहने दो। और दूसरा काम है हंटिंग करना। तुम मॉन्स्टर को मार के उनका बॉडी को सेल कर सकते हो और इससे पैसे कमा सकते हो। अभी मेरा ताकत तो नॉर्मल ही है, क्या मैं ये लेवल में हंटिंग में जा सकता हूँ क्या? अभी मेरे पास नॉर्मल बंदूक है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। एक आदमी हेजिन के रूम के बाहर बोलता है, हे कैडेट हेजिन, यूनाहो ने तुम्हारे लिए एक पैकेज भेजा है। हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है, यूनाहो की ओर से? चलो एक बार जाके देख लेता हूँ। फिर वो सूटकेस खोल के बोलता है, ये तो। फिर हमें वांजो फील्ड रीजन में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, शुक्रिया तुम्हारा पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए कैडेट हेजिन। हेजिन अपने मन में बोलती है, ये सही में कैडेट के लिए बहुत ही अच्छी है। ये गैंगविन रीजन में खतरे का मीटर बहुत ही कम है। यहाँ हर जगह फॉरेनर है जो हर समय शिकार करते हैं। तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है, मैं पार्टी को खोज रहा हूँ। यहाँ पर कोई जादूगर है क्या जो मेरे साथ माउंट जैक में चले? एक लड़की बोलती है, 3 हॉबगॉब्लिन, सही है, मैं इसके टोटल तुम्हें 6 लाख दूंगी। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर मेरे पास कोई एजेंसी होता इससे मुझे बहुत फायदा होता मॉन्स्टर को बेचने में। क्या मुझे कोई और एजेंट को खोज लेना चाहिए क्या यहाँ पर? तभी कोई आदमी पीछे से बोलता है, हेलो, क्या तुम यहाँ पर मॉन्स्टर का शिकार करने आए हो? हेजिन बोलता है, क्या तुम एजेंट हो? वो आदमी बोलता है, हाँ, मेरा कार्ड यहीं पर है, रुको। वो मिल गया, ये लीजिए मेरा कार्ड। हेजिन अपने मन में बोलता है, ये सही में बेवकूफ़ है। फिर वो कार्ड देकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें लिखा रहता है, एसएस एजेंट पार्क सुयोक। हेजिन अपने मन में बोलता है, यह तो बेस एजेंसी है और किम का एजेंट भी। किसे पता है कि मैं इसे मिलने वाला था? पार्क बोलता है, तुम मेरे बारे में सुने नहीं होगे, मैं ये काम अभी स्टार्ट किया हूँ। हेजिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करता हूँ। पार्क खुश होकर बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा, मैं तुम्हें सबसे अच्छा सर्विस दूंगा। हेजिन अपने मन में बोलता है, रुको, क्या ये सही रहेगा कि मैं किम का एजेंट ले लिया हूँ? फिर कुछ देर के बाद हेजिन बोलता है, क्या ये सही रहेगा तुम मेरे साथ जा रहे हो? पार्क बोलता है, चिंता मत करो, अगर मैं मुसीबत में पड़ गया तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। हेजिन अपने मन में बोलता है, एजेंट लोग तो शिकार में साथ में नहीं आते हैं। तभी पार्क बोलता है, यहाँ पर हॉबगॉब्लिन का पाँव का निशान है, इसका शिकार करना बहुत ही आसान है। एक हॉबगॉब्लिन का कीमत 3 से 4 लाख होता है, तो ये कैसा रहेगा? हेजिन अपने मन में बोलता है, एक मैजिक बुलेट का कीमत 2 लाख होगा। अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो मुझे कीमती मॉन्स्टर को मारना होगा। फिर वो पार्क को एक मॉन्स्टर दिखाते हुए बोलता है, तो ये मॉन्स्टर कैसा रहेगा? पार्क शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो स्टील का सुअर है, तुम इसे बंदूक से नहीं हरा पाओगे, तुम तो इसके स्किन को भी नहीं भेद पाओगे। हेजिन बोलता है, ओ ऐसा बात है, चलो देख लेते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैंने यूनाहो को इन्फॉर्मेशन दिया था माउंटेन टायरन के बारे में, उसके बदले उसने मुझे डेजर्ट ईगल दिया है और ये डेजर्ट ईगल में डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी है। और इसके अलावा मैंने अपना एसपी का इस्तेमाल करके इस गन में मैं सेटिंग का कुछ चेंजेस किया हूँ। पार्क बोलता है कि हेजिन तुम सिर्फ इसे गुस्सा दिला रहे हो। तभी हेजिन उस पर बंदूक चला देता है और वो सुअर वहीं पर मारा जाता है। पार्क शॉक्ड होकर बोलता है, ये बंदूक तो बहुत ही बढ़िया है और तुम्हारा शूटिंग स्किल भी बहुत ही अच्छा है। तभी हेजिन अचानक से शूट कर देता है आसमान में। पार्क शॉक्ड होकर बोलता है, अब तुम बंदूक क्यों चलाए? हेजिन बोलता है, वो चट्टान में एक ब्लैक पेलिकन है। पार्क बोलता है, तुम इतना दूर से देख पा रहे हो? हेजिन बोलता है, बेशक, 1000 माइल मेरे लिए बहुत ही सामने दिखता है। ठीक है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। पार्क बोलता है, रुको, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
पार्क बोलता है ये सिर्फ 2 ही है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा भारी है। हेजिन बोलता है कि हम लोग इसे लेकर यहाँ से जा सकते हैं क्या? पार्क बोलता है ये अच्छा रहेगा कि मैं 911 में फोन करूँ, मैं तुम्हें इनाम का पैसा कल दे दूंगा। हेजिन अपने मन में बोलता है पार्क सही में बहुत ही मेहनत करता है। पार्क बोलता है तुम बोल रहे थे ये तुम्हारा पहला शिकार है ना, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इनाम के पैसे से क्या करोगे? हेजिन बोलता है मैं पैसे को स्टॉक में लगाऊंगा। पार्क ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या? फिर हेजिन वहाँ से घर चला जाता है और अपने मन में बोलता है अभी मुझे पूरा फोकस करना होगा कि वो डंजियन में हमला हो, जिसे डेविल डंजियन भी बोला जाता है। इससे पैक हॉर्स मास्टर का स्टॉक 1000% बढ़ जाएगा ये हमले के बाद। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ इसे खरीद के। सही में पैसे कमाना बहुत ही आसान है यहाँ पर। फिर वो 3 लाख का स्टॉक खरीद लेता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए बस इतना काफी है। क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन है क्या? पब्लिक वेबसाइट में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि सैडी वेबसाइट मतलब वायरलेस सोसाइटी को चेक करना चाहिए। और हाँ, सैडी से मुझे एक चीज याद आया, चैमरलिन ग्रुप आधे कहानी में ये लोग मेन विलेन थे। इसके हर मेंबर का आइडेंटिटी पूरी तरह गुप्त है। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर है। यहाँ तक कि चैमरलिन ग्रुप एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ये लोग डीमन इंसान से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। तो अगर इनके लीडर से मैं मिल पाया तो शायद मैं नयून के भाई को मार पाऊंगा। और इस कहानी के अनुसार तो उन लोगों का एक जगह खाली होने वाला है तो वो लोगों को वहाँ से निकलना ही होगा। तभी अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। ये देखकर हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता है, इससे मैं असली दुनिया में जा सकता था। फिर कुछ देर के बाद वो लैपटॉप ऑन हो जाता है। हेजिन खुश होकर बोलता है ओ ये तो ऑन हो गया। फिर लैपटॉप में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है अपडेटिंग। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। नयून और सीन बैठे होते हैं। सीन बोलता है मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। नोबल सोसाइटी या फिर जो भी हो, क्या हम लोग मिलना बंद कर सकते हैं क्या? नयून बोलती है थोड़ा सा सैल हो, सोसाइटी के लीडर से कनेक्शन बनाना इतना भी बुरा नहीं है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर नयून आ जाती है। सीन नयून को देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है नयून, और उसके पास जाते हुए बोलता है ओह तुम सही में मीटिंग में आ गई। नयून सीन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर आए हो मैं सही में यहाँ पर नहीं आती। सीन बोलता है क्या तुम ठीक हो? मैं सुना था कि तुम हॉस्पिटल में थी। नयून बोलती है इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है, तो ओवर रिएक्ट करना बंद करो। दूसरी तरफ यूनाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी नयून बोलती है ठीक है, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। क्या तुम लोग हेजिन को जानते हो क्या? यूनाओ शॉक्ड होकर बोलती है हेजिन, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? नयून बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जो म्यूजियम में घटना हुआ था ना डीमन वाला, मैं किम और हेजिन के साथ थी। वो डीमन हम लोग के सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। हम लोग उससे लड़ रहे थे। तुम्हें पता है क्या, उसने उस डीमन के हाथ में गोली चलाया था। मुझे सही में उसमें बहुत ही ज्यादा शक हो रहा है। यूनाओ तुम तो उसके साथ एक ही टीम में थी ना, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? यूनाओ शॉक्ड होकर बोलती है मैं, वो एक अनाथ है, उसके ऊपर 3 लाख का लोन है। हेजिन के बारे में बस इतना ही है। मुझे सही में नहीं पता कि उसे माउंटेन टायरन के बारे में कैसे पता चल गया है। अगर मैं उसे डायरेक्ट पूछती तो वो मुझे बताता नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में ये सब इन्वेस्टिगेट की हूँ। नयून बोलती है क्या वो डीमन इंसान है क्या? ये सुनकर सीन और नयून बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यूनाओ बोलती है नयून, तुम्हें क्या लगता है वो इंसान अपने ही इंसान को मारेगा क्या? नयून बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन वो कमीना सही में कुछ छिपा रहा है। दूसरी तरफ हेजिन के लैपटॉप से रोशनी चमक रही होती है। हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है ये तो अपडेट हो रहा है। तभी उसका हाथ का घड़ी चमकने लगता है और उसके हाथों से खून टपक रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है ये सीन क्रिएटर के हाथ में होगा और इसके अंदर मैजिक पावर है। हेजिन अपने मन में बोलता है मेरे सर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रहा है सुनामी की तरह। फिर हेजिन कुछ देर चिल्लाते हुए वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ सीन बोलता है जो भी हो, तुम बोली कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नयून बोलती है हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है सिटीजन अवार्ड में। वो तीनों ने म्यूजियम के लोगों को बचाया था, इसलिए इन तीनों को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। हेजिन अपना हाथ पकड़ते हुए अपने मन में बोलता है मेरे हाथ का दर्द सही में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा अभी भी, मुझे पता करना होगा कि मुझे कौन सा गिफ्ट मिला है। नयून बोलती है हे चुप हो जाओ। हेजिन बोलता है मैं कुछ तो बोला ही नहीं हूँ। नयून बोलती है तो क्या हो गया, मैं बोली ना तुम्हें चुप होने। हेजिन बोलता है तुम भूल गई हो क्या, मैं तुम्हें बचाया था। नयून ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है
हे। तभी किम बोलता है, हे तुम दोनों चुप हो जाओ। वो नयून को हटाकर वहाँ पर बैठ जाता है। किम हेजिन को बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम लोग ये नहीं कर पाते। हेजिन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे बिना भी जीत लेते हैं, तुम मेरे बिना और भी ज्यादा ताकतवर ताकत को जगा पाते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर मुश्किल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। तभी एक लड़की चिल्लाकर बोलती है, वो आ गया है, सभी लोग रेडी हो जाओ, सुप्रीम हीरो यहाँ पर आ चुका है। यो अपने मन में बोलता है, सही में मुझे यहाँ पर आना दिमाग खराब होता है। अनाउंसर बोलती है, तो सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम तीनों स्टेज में आ जाओ। ये सुप्रीम हीरो यू है जो तुम लोगों को इनाम देगा। यू बोलता है, तुम तो किम हो ना? किम बोलता है, हाँ। यू बोलता है, कभी भी एसोसिएशन में मत आना, अच्छा रहेगा कि तुम हंटर के तौर पे काम करो। हीरो बनने में सही में बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इसमें कोई भी मजा नहीं है। किम बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हीरो बनने के लिए एकदम काबिल हूँ। यू बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है। फिर वो नयून को देख के बोलता है, वो बहुत दिन हो गए। नयून बोलती है, मास्टर बहुत दिन हो गए। यू बोलता है, एक आर्चर, मैं तुम्हारा मास्टर क्यों बनूं? तुम्हारा पापा मुझे बोला था तुम्हें देखभाल करने के लिए और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो हेजिन को देख कर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? हेजिन बोलता है, मेरा नाम किम हेजिन है। यू बोलता है, ठीक है। फिर यहीं पर खत्म होता है अवार्ड सेरेमनी। फिर हेजिन वहाँ से कैफे में चल जाता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ का इनाम सही में बहुत ही बढ़िया है, अब मैं और भी ज्यादा स्टॉक खरीद सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं अपना लैपटॉप का फंक्शन देख लेता हूँ। फिर वो लैपटॉप ऑन करता है, उसमें लिखा रहता है, अपडेट नोट है, स्टिग्मा इंटरनेट एक्सेस बुक ऑफ ट्रूथ। हेजिन अपने मन में बोलता है, मेरे हाथ में जो चिन्ह है वही पहला अपडेट है, मुझे इसका इस्तेमाल करना सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। इसमें बोला कि मैं इसका इस्तेमाल अपने विल पावर से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ, विल पावर का मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। तभी अचानक से उसका हाथ चमकने लगता है। फिर वो जल्दी से अपना हाथ छिपा लेता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इसका इस्तेमाल घर में कर लूँगा। और दूसरा है इंटरनेट एक्सेस। फिर वो उस पर क्लिक कर देता है, उसमें सही तरह का वेबसाइट अवेलेबल दिखाया जाता है। हेजिन अपने मन में बोलता है, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, मुझे इस वेबसाइट में जाने के लिए मुझे पैसा देना होगा। ये वायरलेस सोसाइटी मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये वायरलेस सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसमें हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे हथियार, कमीशन और ट्रेडिंग प्लेस के बारे में। कोई ऐसा हीरो नहीं है जो वायरलेस सोसाइटी से संबंध नहीं रखता है। गवर्नमेंट को पता है कि ये सोसाइटी है असल में, लेकिन वो लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वायरलेस सोसाइटी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा देना होता है, लेकिन मैं आराम से 200 एचपी में इसके अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसके अंदर एक अकाउंट बना ही लेता हूँ। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन आ जाती है और बोलती है, ओ तुम यहाँ पर हो? कैडेट हेजिन, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं सही में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि तुम अचानक से सेरेमनी से गायब हो गए थे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हेजिन अपने मन में बोलता है, वाइस कैप्टन अपना बिजनेस कार्ड दे रही है। वाइस कैप्टन का पहले स्टेप है बड़ी ही प्यार से बात करना। वाइस कैप्टन बोलती है, मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हेजिन अपने मन में बोलता है, ये मीडिया के सामने बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन असल में इसका पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। जो उसे पसंद नहीं होता है वो उसे फेंक देती है। अगर वो किसी को रिक्रूट करती है तो वो बहुत ही सोच समझ के करती है। ये एक जानवर की तरह है जिसे पता है कि जंगल में कैसे रहा जाता है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट गिल्ड की वाइस कैप्टन है। अगर मैं इसके साथ कनेक्शन बना लूँ अभी तो मुझे आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। वाइस कैप्टन बोलती है, मुझे ये जानना है कि। तभी हेजिन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वाइस कैप्टन बोलती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत फहमी हुआ है, मैं एक गिल्ड की वाइस कैप्टन हूँ। हेजिन अपने मन में बोलता है, वो देख ली होगी कि मैं लाइट एट्रीब्यूट का हमला कर सकता हूँ, इसलिए वो यहाँ पर मुझसे मिलना आई है। अभी के लिए मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ। ये सुनकर वाइस कैप्टन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, यहाँ चल क्या रहा है? हेजिन अपने रूम में आ जाता है और अपने मन में बोलता है, फिर चलो देखता हूँ ये चीन का क्या ताकत है, चीन एक चाकू के रूप में बदल जाओ। फिर चीन एक चाकू के रूप में बदल जाता है। हेजिन वो चाकू चला के बोलता है, वाह, अपने सोचे मैं इस चीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, चलो मैं दूसरा ताकत का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर वो हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, सच की किताब। फिर अचानक से हेजिन के सामने एक बुक आ जाता है। हेजिन अपने मन में बोलता है, ये किताब के अंदर सच्चाई है, ये किताब हर सवाल का जवाब देगा। फिर वो बोलता है, सच्चाई की किताब, मेरा हाइट कितना है? किताब बोलता है 174 सेंटीमीटर, तुम्हारा इसमें 1 एचपी पॉइंट इस्तेमाल हो गया है। हेजिन बोलता है, ओ ये इस तरह से काम करता है। तभी उसका घड़ी चमकने लगता है। तभी घड़ी से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है कलेक्टिव मैसेज है, एक कैडेट को खोजा जा रहा है वर्ल्ड कैडेट में।
हेजिन बोलता है तो इसका शुरुआत हो गया है। क्यूब कैडेट का मरने का सिलसिला। अचानक हर महीने में एक कैडेट गायब हो जा रहा है। इसके पीछे जो शख्स है वो मिलता नहीं है और कैडेट अचानक से धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं। और ये मैसेज सही में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो शख्स का लास्ट टारगेट है यूनाओ। अगर मैं म्यूजियम की तरह यहाँ पर भी दखल दे दूँ तो सारे प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर मैं इसमें दखल दिया तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगा। अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे देखते रहूं। फिर हमें अगले दिन प्रैक्टिस ग्राउंड में दिखाया जाता है। यून बोलता है, हे किम, वहाँ पर देखो। उस तरफ एक लड़का हेजिन को बोलता है, हे तुम बेकार इंसान कर क्या रहे हो? तुम इसे उठाने में इतना मेहनत कर रहे हो। सही में तुम इससे क्यूब कैडेट को शर्मिंदा कर रहे हो। सही में तुम यहाँ पर पैसे से आए हो। किम बोलता है, हे तुम लोग। युगान उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, उन लोगों के बीच में दखल मत दो। किम बोलता है, युगान। लेकिन युगान बोलता है, लगता है ये लड़का सिन को गुस्सा दिलवाया है और किसे पता कि ये लोग नाटक कर रहे होंगे। किम शॉक्ट होकर बोलता है, क्या? युगान बोलता है, तुमने बोला कि ये लड़का डीमन वुमेन का हाथ पूरी तरह तबाह कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये लड़का उसको सबक नहीं सिखा सकता है क्या? हेजिन अपना असली ताकत छिपा रहा है। दूसरी तरफ हेजिन वो डंबल को उठा रहा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो हार मान लेता है। ये देखकर वो दोनों लड़का शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? युनगाओ बोलता है, लगता है मुझे वो डीमन वुमेन को लग से हरा पाया है। तभी किम उन लोगों को बोलता है, बस करो, रुक जाओ। एक लड़की बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? दूसरा लड़की बोलती है, लगता है कि उन लोगों से लड़ने वाला है। तभी वहाँ पर उसका सर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग ट्रेनिंग हॉल में क्या बकवास कर रहे हो? सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, गेस का रिजल्ट आ चुका है। मैं पोस्टर चिपका देता हूँ, तुम लोग अपना रिजल्ट देख लेना। नंबर 1 में हेजिन आता है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, पहला नंबर, क्योंकि मैंने चीटिंग किया था। तभी रैचल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो दूसरे नंबर में आई होती है। हेजिन उसे देखकर बोलता है, रैचल, एलिजाबेथ इंग्लैंड के प्रिंसेस और यहाँ की क्यूब कैडेट, उसके अलावा छोटा या बड़ा, ये कभी भी नंबर 1 से नीचे नहीं हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है रैचल को क्यूब कैडेट बनने से पहले एक मेड आकर बोलता है, प्रिंसेस रैचल, कांग्रेचुलेशन, आपको क्यूब में ले लिया गया है। दुनिया का सारा हीरो यहाँ पर आया है। क्या आप इसके लिए नर्वस हो क्या? दूसरा मेड बोलती है, और आपको पता है कि सारे क्लासेस कोरियन में होने वाले हैं। रैचल बोलती है, कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत करूंगी इंग्लैंड की इज्जत के खातिर। रैचल क्लासरूम में बैठकर उदास हो जाती है और अपने मन में बोलती है, अब मुझे लगता है कि अपने लोगों से माफी मांगना होगा इसके लिए। सर सभी को बोलता है, हेजिन ने अपना आंसर बहुत ही अच्छा दिया है, इसने फेनोमेनॉन रिल्म को एनालाइज किया है। रैचल अपने मन में बोलती है, फेनोमेनॉन रिल्म एनालिसिस, ये कोर्स सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मिड सेमेस्टर एग्जाम के दौरान ये कैसे कर सकता है? इसे सीखना सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कि हेजिन ये पढ़ता कब है? फिर कुछ देर के बाद क्लास खत्म हो जाता है। वो अपने रूम में चला जाता है। वो लैपटॉप निकाल के अपने मन में बोलता है, मुझे एक किताब मिला है तो मुझे इसका इस्तेमाल सही से करना होगा। जब तक मेरे पास एसपी होगा मुझे इस दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन आराम से मिल सकता है। अगला मुझे अपने एसपी पर इन्वेस्ट करना होगा। ये दूसरा मेन कहानी के लिए है। वो डीमन इंसान के चक्कर में ये क्यूब उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहा। मेरे पास उतना ताकत नहीं है कि मैं उस डीमन को हरा पाऊँ। सीन के गैंग की वजह से मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एसपी मिल चुका है। चलो मैं अपना बंदूक को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर वो अपने बंदूक को स्नाइपर में बदल देता है। फिर वो बोलता है, क्या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्या? फिर वो सेटिंग बदल के ओके कर लेता है। इसमें उसे 250 एसपी लगता है। फिर वो बंदूक स्नाइपर में बदल जाता है। हेजिन बोलता है, चलो ये काम हो गया है, अब मैं थोड़ा सा आर्ट लिख लेता हूँ। फिर वो पार्कर कला को खरीद लेता है। इसमें उसे 350 एसपी पॉइंट लग जाता है। हेजिन अपना हाथ को देख के बोलता है, मुझे सही में महसूस हो रहा है, लेकिन ये सही में काम करेगा तो? तभी हेजिन का घड़ी चमकने लगता है। घड़ी से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है ग्रुप टेक्स्ट। क्या किसी ने सांग्यून को देखा है क्या? मैं उसे कल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हेजिन अपने मन में बोलता है, एक और का शिकार हो गया। जब तक लोगों को पता चलेगा कि यूनाओ किडनैप हो चुकी है, उससे पहले वो किडनैपर उसे मार डालेगा। मुझे ये दोनों पता ही है। क्रिमिनल और अगला विक्टिम कौन है? क्या ये सही रहेगा कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं? फिर हमें क्यूब में दिखाया जाता है सब लोग आउटडोर ट्रेनिंग सेंटर में इकट्ठा होते हैं। तभी सर बोलता है, क्या यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं क्या? आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जो आप लोग मेरे पीछे ये गुफा देख रहे हो, ये मैजिकल इंजीनियर ने ये डंजियन का सिमुलेटर बनाया है। ये डंजियन के अंदर रियल मॉन्स्टर का पपेट है और आज तुम लोग ये डंजियन सिमुलेटर पर हमला करोगे। ये मत सोचना कि ये नकली डंजियन है तो इसमें खतरा कम रहेगा, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर लिस्ट लिखा गया है तो सभी लोग अपने अपने टीम में चले जाओ। हेजिन
का फिर से यूनाव के साथ टीम बनता है। हेजिन अपने मन में बोलता है ये डंजियन सिमुलेटर में यहाँ पर बहुत सारे जाल है और कुछ में तो डीमन वुमेन भी है, इसलिए मैं कुछ एट्रीब्यूट बुलेट भी बना लिया हूँ। क्या हम लोग ये ट्रेनिंग को सही में कंप्लीट कर पाएंगे क्या? तभी आसमान में कुछ होने लगता है और अचानक से उसमें लिखा जाता है सेटिंग पूरी तरह बदल गया है। हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है सेटिंग बदल गया है, वो भी 3, ये कैसे हो सकता है? तभी एक लड़की चिल्लाकर बोलती है हे क्या तुम किम हो ना, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दूसरी तरफ एक लड़का यूनाव का हाथ पकड़ लेता है। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा यूनाव, हम लोग मिलकर ये ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म करेंगे। यूनाव बोलती है ठीक है। फिर नयून एक लड़का को बोलती है क्या तुम हमारे टीम में हो ना, मैं तुम्हें हंटर क्लब में देखी थी, तुम्हारा नाम है? वो लड़का बोलता है मेरा नाम सैमन है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है ये डंजियन पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। हेजिन अपने मन में बोलता है मुझे ध्यान देना होगा, यहाँ पर 2 इंसान है जिसे मुझे संभल के रहना है। पहला है टीममेट से जेडन, ये कमजोर लोगों के सामने ताकतवर होने का दिखावा करता है, लेकिन ये ताकतवर लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा मतलबी है और इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। और दूसरा है टीम 3 से सैमन, ये गवर्नमेंट फंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट है और इसके अलावा ये नयून को पसंद करता है और ये क्यूब में एक ही मकसद के लिए आया है कि ये नंबर 1 हीरो बन जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं जैसा हम लोग चाहते हैं। और इतने सारे लोगों के बीच में इसका ज्यादा से ज्यादा एवरेज मार्क्स आता है और जिंदगी में इसे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है और इसी कारण सैमन ने अपना सोल को बेच दिया डेविल को, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये इस डंजियन में डेविल के साथ सौदा करने वाला है। तभी जेडन हेजिन को बोलता है और तुम साफ शूटर हो ना, डंजियन में जाओगे तो अपने आगे को खुला रखना। हेजिन बोलता है क्या निकल जाओ यहाँ से। जेडन बोलता है क्या इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम, लगता है कि तुम्हारे बारे में रूमर सही था। हेजिन अपने मन में बोलता है जितना लोग मुझसे नफरत करेगा उतना ही मुझे एचपी पॉइंट मिलने वाला है। तभी उसका सर बोलता है टीममेट अंदर जाओ और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जेडन बोलता है क्या इतने सारे रास्ते? यूनाव सोचते हुए बोलती है हमें कौन सा रास्ते में जाना चाहिए। तभी हेजिन बोलता है हमें सही नंबर में चलना चाहिए। जेडन बोलता है हे साफ शूटर तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो। तभी यूनाव बोलती है चलो ये जो बोल रहा है वही करते हैं। ये दिखता है बेवकूफ लेकिन इसका नजर सही में बहुत ही बढ़िया है। हेजिन अपने मन में बोलता है ये हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती है, अच्छा ही है लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है आज सैमन डीमन से कांटेक्ट करने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो नयून के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा, इसे कहानी में बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, मैं इसे किसी भी हाल में खो नहीं सकता हूँ। तभी जेडन बोलता है सही में इसका एटीट्यूड बहुत ही बेकार है। तभी हेजिन बोलता है कैसा रहेगा कि तुम चिंता करो आगे के मॉन्स्टर को। जेडन बोलता है क्या तुम बोल रहे हो, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हेजिन बोलते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमारे आगे एक सैलमेंडर है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डंजियन पूरी तरह बदल गया है। तभी एक लड़की बोलती है क्या मैं एक लाइट एरो शूट करूँ क्या। यूनाव बोलती है हाँ प्लीज करो। फिर वो लड़की लाइट एरो शूट कर देती है। वहाँ पर सही में एक सैलमेंडर बैठा होता है, ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं सही में यहाँ पर एक सैलमेंडर है। यूनाव बोलती है सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ और कोई वाटर एट्रीब्यूट का हमला कर सकता है क्या। हेजिन अपने मन में बोलते हैं इसके लिए अभी समय नहीं है। यूनाव बोलती है ठीक है फिर हम लोग ऑर्थोडॉक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो चाबुक से सैलमेंडर पर हमला करती है, वो सैलमेंडर आग से हमला करने वाला होता है। तभी यूनाव अपने चाबुक से उसके मुंह को बंद कर देती है। फिर कुछ लोग पीछे से सैलमेंडर पर हमला कर देते हैं और वो सैलमेंडर वहीं पर मारा जाता है। यूनाव बोलती है ये डंजियन पूरी तरह बदल रहा है, चलो चलते सभी लोग। तभी हेजिन यूनाव को गिरा देता है जमीन में। हेजिन गुस्से से बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो। तभी एक लड़की बोलती है हे रुक जाओ और यहाँ पर आके देखो ये तीर कहाँ से आ गया अचानक से। हेजिन अपने मन में बोलता है जब हम लोग गिर रहे थे उस समय जहरीला तीर अचानक से कोई हमला कर दिया। दूसरी तरफ वो जहरीला तीर सैमन को लग जाता है। सैमन बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़ दो। नयून चिल्लाकर बोलती है हे चुप हो जाओ, अगर तुम्हारे पास बात करने का ताकत है फिर जल्दी से उठो और यहाँ से भागो। उसके अलावा ये आर्टिफिशियल डंजियन ट्रेनिंग है, फिर इसके अंदर इतना बड़ा मॉन्स्टर कर क्या रहा है और इतना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। एक मॉन्स्टर नयून को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है। फिर हमें यूनाव की टीम को दिखाया जाता है, कुछ छोटे सैलमेंडर उसके टीम पर हमला कर रहे होते हैं। एक लड़की अपने सिल से उसके हमले को रोक रही होती है। तभी उसका मौका उठाकर एक लड़का अपने तीर से वो सैलमेंडर को मार देता है और बाकी बचे हुए सारे सैलमेंडर को उसके दूसरे टीममेट मार देते हैं। कुछ देर के बाद जेडन बोलता है वो आखिरकार ये खत्म हो गया। ये सही में बहुत ही ज्यादा आसान था क्योंकि ये सारे सैलमेंडर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं
अभी हम लोग कोई भी जाल से टकराए नहीं है। वो एरो के अलावा हेजिन अपने मन में बोलता है वो तीर, मेरा अलावा ये तीर को कोई भी महसूस नहीं कर पाया। क्या ये सही है कि हम लोग का ट्रेनिंग हो रहा है? सही में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसा जाल रहेगा। तभी वो पीछे देखता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके पीछे एक सैलमेंडर होता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। हेजिन ये देखकर अपने मन में बोलता है सैलमेंडर अभी भी जिंदा है। वो सैलमेंडर उस पर हमला कर देता है। तभी हेजिन अपने मन में बोलता है मैजिकल चिन्ह, जल्दी से एक पानी का दीवार बन जाओ। और वहाँ पर एक बड़ा सा दीवार बन जाता पानी का, जो उस सैलमेंडर के हमले को रोक देता है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है क्या ये किस तरह का फोर्स था? अभी जो हमला हुआ तो वो नकली था क्या? इस सैलमेंडर के आग को ब्लॉक कर दिया गया है, तब भी मुझे उसका आग महसूस हो रहा है। तभी जेडन हेजिन को कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम कमीने कहीं के, जब हम लोग वाटर एट्रीब्यूट खोज रहे थे तुम उस समय अपने आंखें खोल के सो रहे थे क्या? हेजिन बोलता है ये मेरा मैजिकल डिफेंस है। जेडन बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? यूनाओ बोलती है रुक जाओ, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने का। एक लड़की बोलती है वो मॉन्स्टर असली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। यूनाओ बोलती है ये एक डंजियन की तरह है, इसलिए वो सैलमेंडर यहाँ पर आ गया होगा। अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर चलो यहाँ से चलते हैं सभी लोग। यूनाओ जाते हुए अपने मन में बोलती है ये सही में झूठ बोल रहा है, ये कोई मैजिकल डिफेंस नहीं है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि तुम खरीद सकते हो, जबकि इसके पास डेजर्ट ईगल खरीदने का पैसा नहीं है। सही में इसे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना आता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब छुपा के करना क्या चाहता है। फिर उसे नयून का बात याद आता है। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या ये सही में डीमन इंसान है? फिर हमें नयून की ओर दिखाया जाता है। एक मैग्मा गोलम उनके पीछे पड़ा होता है। तभी एक लड़का उसे देख के बोलता है लगता है कि ये डंसियन का बॉस है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसे हरा पाएंगे क्या? ये वो लड़की बोलती है हम दोनों से ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए सारी टीम का आने का, तब तक हमें ऐसे ही सीप के रहना होगा और इंतजार करना होगा। वो लड़का बोलता है हम लोगों को 7 का घाव को ठीक करना होगा। वो लड़की बोलती है सही में मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो तीर अचानक से कहाँ से आ गया, क्या ये ट्रेनिंग सही में मुश्किल है क्या? दूसरी तरफ 7 अपने मन में बोलता है मुझे माफ करना कि मुझे जहर का तिल लग गया है, क्यों मैं ऐसा हूँ, जब से मैं क्यूब में आया हूँ मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है। तभी एक डीमन बोलता है सही में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ बच्चे। 7 अपने मन में बोलता है कौन है यहाँ पर? तभी डीमन बोलता है तुम्हारी इच्छा नहीं है क्या ताकतवर होने का? तुम इतना दिन से तड़प रहे हो, मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी कीमत देनी होगी। 7 रोते हुए बोलता है मैं सही में ताकतवर होना चाहता हूँ। फिर वो डीमन से हाथ मिला लेता है। डीमन बोलता है मैं तुम्हें पकड़ लिया। दूसरी तरफ 7 अचानक से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है ये कमीने को हुआ क्या है? नईन बोलती है हे तुम लोग कर क्या रहे हो, आओ और इसे आकर पकड़ो। दूसरी तरफ वो गोलम उन लोगों को ढूंढ लेता है और उन पर आग से हमला कर देता है। फिर वो अपने हाथों से सभी को मार के फेंक देता है वहाँ से। वहाँ पर सिर्फ नईन बची होती है और वो मॉन्स्टर उसे घूर रहा होता है। नईन ये देखकर अपने मन में बोलती है ये गोलम सही में पपेट नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, वो भी इस जगह में इस मॉन्स्टर के हाथों से। तभी कोई मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। नयून ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है अब कौन है यहाँ पर? फिर वो मॉन्स्टर के पीछे देखती है, वहाँ पर हेजिन खड़ा होता है। फिर हमें कुछ देर पहले दिखाया जाता है। जेटन आगे में देख के बोलता है अब ये क्या है? फिर वो हेजिन को बोलता है ये साफ शूटर, तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर एक रास्ता है जो बॉस की ओर ले जाता है, लेकिन यहाँ तो रास्ता ब्लॉक है। हेजिन बोलता है हाँ यही रास्ता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये दीवार यहाँ पर पहले नहीं था, नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो जेडन को बोलता है ये दीवार के पीछे एक बॉस है, इसे तोड़ने की कोशिश करो। फिर जेडन अपने तलवार से वो दीवार पर हमला कर देता है, लेकिन वो दीवार को कुछ नहीं होता है। जेडन बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सही में काम करता? हेजिन अपने मन में बोलता है एक दीवार से इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तभी एक लड़की बोलती है ऊपर में देखो, ऊपर में गैप है। हेजिन बोलता है हमें वहाँ पर जाना होगा। जेडन बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये दीवार बहुत ही ज्यादा लंबा है, हम लोग इसे कैसे पार करेंगे? हेजिन बोलता है तुम नहीं जा सकते हो। फिर मैं जाता हूँ। फिर वो अपना पार्कर स्किल से ऊपर में पहुंच जाता है। फिर वो ऊपर में जाकर उस गैप में घुस जाता है। ये देखकर जेडन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो एक बिल्ली की तरह है। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है और वो गैप पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हेजिन वो गोलम पर हमला कर देता है। ये देखकर गोलम बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और वो हेजिन की ओर बढ़ने लगता है। हेजिन चिल्लाकर बोलता है नहीं जल्दी से उठो और वहाँ से भागो और मुझे इसे बचाओ। तभी कुछ लोग उस गोलम पर हमला कर देते हैं और
और बोलते हैं ये गोलम सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। नयून ये देखकर खुश हो जाती है और बोलती है तुम लोग आ गए। फिर वो धनुष को उठा लेती है और गोलम पर निशाना लगाने लगती है। फिर नयून चिल्लाकर बोलती है थोड़ा सा समय दो मुझे। उसी दौरान गोलम के हमले से एक घायल हो जाता है। दूसरा आदमी उसे लेकर भागने लगता है और बोलता है मुझे माफ करना और मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकता हूँ। तभी सैमन गोलम पर हमला कर देता है और बोलता है मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। नयून चिल्लाकर बोलती है हट जाओ आप। फिर वो तीर से उस पर हमला कर देती है और वो गोलम वहीं पर मारा जाता है। तभी एक लड़का बोलता है हम लोग सही में एक मैग्मा गोलम को मारने में कामयाब हो गए हैं। तभी नयून चिल्लाकर बोलती है हे क्या तुम लोग ठीक हो ना। वो लड़का बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने उस मैग्मा को कैसे मार डाला। नयून बोलती है ये मेरा फाइनल मूव है। हेजिन सैमन को देखकर अपने मन में बोलता है सैमन अभी तक पूरी तरह बदला नहीं है। ये कहानी सही में बहुत ही ज्यादा अलग हो रहा है, लेकिन इसे ये नहीं बदल जाता है कि इसने डीमन के साथ सौदा किया है। सही में अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये राक्षस कब बनने वाला है। तभी नयून हेजिन को देखती है। वो उसके पास जाकर बोलती है हेजिन बोलता है हाँ बताओ क्या बोल रही हो। नयून बोलती है शुक्रिया तुम्हारा। हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या। नयून चिल्लाकर बोलती है मैं तुम्हें बोल दी ना, समझ में आ गया तो तुम्हें। हेजिन अपने मन में बोलता है ये मुझे शुक्रिया अदा कर रही है। नयून का जिंदगी एक भूल भुलैया की तरह है। जब ये 6 साल की थी इसकी माँ गुजर गई एक डीमन वुमेन की वजह से। फिर उसके बाद नयून हीरो बनने का ठान लेती है। खेलने का उम्र में नयून बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करती है। वो चीज से हेजिन का स्टाइल बढ़ जाता है। फिर हेजिन अपने घर जाकर वो शक्ति का इस्तेमाल करता है और बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे पता है ये सही में आगे चलकर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब मैं अपने ताकत से बोल सकता हूँ कि मैं क्यूब का कैडेट हूँ। अभी मेरे पास 47 एचपी है। अगर मैं वायलेंस सोसाइटी में इसका इस्तेमाल करूँ फिर भी मेरे पास बच जाएगा। उसके अलावा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी निराशा की चुड़ैल में सही में एकदम अच्छा नाम रखा था इसका। अगर ये बढ़ गया तो ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाएगा। और ये सिर्फ पानी से बढ़ने वाला नहीं है, इसे मुझे खून पिलाना होगा। हालांकि मैं इसे जिसका ब्लड पिलाऊंगा ये चुड़ैल उसकी नेचर में बदल जाएगी। मुझे सही से खून चुन के इसे देना होगा। फिर वो सोचता है कि वो डायरेक्ट जाकर उन लोगों को बोलेगा क्या तुम दोनों थोड़ा सा खून दोगे क्या। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वो लोग मुझे पागल बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों का ब्लड कैसे लूंगा। अभी के लिए मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। अब मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे कल हंटिंग क्लब में जाना होगा जहाँ पर सैमन पागल हो जाएगा और नयून पर हमला करेगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है हंटिंग क्लब में। एक लड़की बोलती है ठीक है सब लोग यहाँ पर हो तो मैं सभी को बता देती हूँ। जो लोग ये हंटिंग क्लब में नए हैं हम लोग जानवरों को शिकार कर नॉर्मल लोगों को मदद करते हैं। हेजिन अपने मन में बोलता है मुझे ये एपिसोड का कहानी पता है। नयून बुरी तरह से घायल हो जाती है, वो मरने के कगार में होती है। सैमन अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और इस हमले के बाद किम नयून का बहुत ही ज्यादा फिक्र करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। सैमन अपना डीमन पावर का इस्तेमाल सही से कर रहा है। फिर वो सैमन को देखते हुए अपने मन में बोलता है अच्छा होता है कि मैं इसे अभी खत्म कर देता। नयून अपने मन में बोलती है ये मुझे इतना क्यों घूर रहा है, क्या ये मुझे पसंद करता है क्या। तभी सैमन बोलता है नयून को संभल के। नयून बोलती है क्यों, ये लड़के से क्या, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चलो चलते। फिर वो लोग हंटिंग करने चले जाते हैं। तभी हमें एक हिरन को दिखाया जाता है। तभी कोई टेंटिकल उस पर हमला कर देता है। सैमन अपनी ताकत से वो हिरन को अपनी ओर ले आता है। तभी नयून बोलती है सैमन तुम कहाँ पर हो। फिर वो अपने जल्दी से टेंटिकल को छिपा लेता है। नयून बोलती है ओ तुम यहाँ पर हो, ये देखो लग रहा है कि मैं जीत गई हूँ। फिर वो सैमन की ओर देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये हो क्या रहा है, तुम इतना सारा शिकार कैसे कर लिए। सैमन बोलता है लगता है कि मैं ये शर्त जीत गया हूँ। नयून बोलती है ठीक है अब लगता है कि मुझे एक शर्त तुम्हारा पूरा ही करना होगा। ठीक है बताओ तुम्हारा क्या शर्त है। सैमन बोलता है प्लीज क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी क्या। हेजिन वहाँ पर छिप के ये सब देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है सैमन ने कॉन्टेक्ट किया है लस डीमन से जिसे एस्मोडियस भी बोलते हैं और सैमन भी अपना प्यार को पाना चाहता है। अब वो ताकतवर हो गया है, अब वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा नयून का हाँ बोलने का। नयून शॉक्ड होकर बोलती है क्या, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से जानती हूँ और उसके अलावा मुझे वो लड़के पसंद है जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। हेजिन अपने मन में बोलता है जल्दी करो अब अपना असली रूप में आ जाओ। नयून बोलती है तो मैं चलती हूँ, मुझे माफ करना। सैमन बोलता है सही में अगर ये बात है फिर मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो तुम मुझे पसंद करोगी ना। नयून बोलती है हे बस करो अब। तभी सैमन अपना टेंटिकल लेकर नयून पर हमला कर देता है।
तभी सैमन शॉक्ड होकर बोलता है ये रोशनी किस तरह का है। हेजिन वो हमले को रोक देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है एथर एक सील में बदल गया है। हेजिन बोलता है नयून क्या तुम ठीक हो ना। तभी सैमन उस पर हमला कर देता है। नयून बोलती है धत्तेरी की मेरा धनुष तो टूट गया है। दूसरी तरफ सैमन हेजिन को मार रहा होता है। फिर नयून अपना ताकत को कंसंट्रेट करने लगती है। सैमन पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाता है और वो नयून को बोलता है नयून मैं तुमसे सही में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। नयून गुस्से से बोलती है बकवास बंद करो तुम अपना। हेजिन नयून को देखकर अपने मन में बोलता है ये दुनिया में सबके पास बहुत ही अलग ताकत है। कभी कभी ऐसा भी होता है गलत हथियार सुनने के बाद भी उसे बहुत ही ज्यादा शक्ति मिल जाता है, जैसा अभी हो रहा है। नयून तीर का इस्तेमाल करती है लेकिन इसका असली हथियार है तलवार। नयून चिल्लाकर बोलती है हे उसे जाने दो। फिर वो उस पर हमला कर देती है और वहीं पर सैमन मारा जाता है। नयून अपना ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हेजिन बोलता है वाह ये क्या लाइट स्पेयर था क्या। नयून बोलती है मुझे नहीं पता, क्या तुम ठीक हो ना। हेजिन बोलता है हाँ बिल्कुल। नयून बोलती है ओह ये तो बहुत ही अच्छा हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हेजिन चिल्लाकर बोलता है नयून। कुछ देर के बाद नयून को होश आता है। वो हेजिन के ऊपर सोई होती है। वो चिल्लाकर उठ जाती है। हेजिन बोलता है तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें उठाकर ले आया हूँ। हे तुम क्या कर रहे हो, मुझे उतारो जल्दी से। हेजिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें उतार रहा हूँ। फिर वो नयून को उतार देता है और नयून वहीं पर गिर जाती है। नयून शॉक्ड होकर बोलती है मेरे पाँव के साथ हुआ क्या है। हेजिन बोलता है ये तुम्हारा पहली बार है क्या तुम्हारा पहले कभी मैजिक पावर खत्म नहीं हुआ है क्या। नयून को कुछ समझ में नहीं आता है। हेजिन बोलता है तुमने अपना ताकत का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है इसलिए तुम्हारा पाँव में ताकत बचा नहीं है। नयून बोलती है मुझे पता है इस बारे में। हेजिन बोलता है तुम 2 दिनों तक नहीं चल पाओगी, क्या तुम्हें यहीं पर बैठना है क्या। फिर वो नयून को कंधे में उठा लेता है और चलते हुए बोलता है। कुछ देर के बाद नयून बोलता है क्या तुम अभी भी तीर का इस्तेमाल करोगी क्या। नयून बोलती है तुम अचानक से क्या बात कर रहे हो। हेजिन बोलता है तुम्हें भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है नयून को अपना गिफ्ट मिल चुका है और ये बैटल फील्ड में आराम से 1000 मॉन्स्टर को मार सकती है तलवार से, लेकिन इसे अपना तीर का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। नयून चिल्लाकर बोलती है तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो। फिर हेजिन उसे एक चेयर में बैठा देता है और बोलता है मुझे रास्ता मिल गया, अब तुम अपना देख लेना। नयून शॉक्ड होकर बोलती है क्या क्या बोले हो तुम। हेजिन बोलता है कर्फ्यू लग गया है, अब मुझे जाना होगा। नयून चिल्लाकर बोलती है हे रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है क्यूब में। एक लड़का बोलता है क्या तुमने ये खबर सुना है क्या, नयून पर एक डीमन इंसान हमला किया था और वो डीमन इंसान सैमन था। दूसरा लड़का बोलता है और कितना दिनों तक ये डीमन इंसान हम पर हमला करते रहेंगे, क्यूब इस बारे में क्यों नहीं कर रहा है कुछ। फिर हेजिन एक कमरे में चला जाता है। क्यूब बोलता है वेलकम हेजिन। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। हेजिन अपने मन में बोलता है ये लोग यहाँ पर आ गया है हंटिंग क्लब से पहले कि मुझे कॉल किया था और बोल रहा था कि क्या तुम फ्राइडे को फ्री हो गया, मुझे तुमसे बातें करने कुछ। हेजिन बोलता है क्या है। किम बोलता है तुम्हें तो पता ही है ना क्यूब में बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो रहे हैं, इसलिए क्यूब कुछ स्टूडेंट को चुने हैं इसका पता करने के लिए। हेजिन बोलता है मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। हेजिन बोलता है मैं सुना कि तुम बहुत दूर तक देख सकते हो और नयून ने तुम्हारे लिए रेकमेंड किया है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो इसमें। हेजिन बोलता है ठीक है। किम सभी को बोलता है जबकि यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, चलो शुरू करते हैं। ये केस को शुरू करने से पहले मैं अपना राय देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो सेम डीमन है जो नयून पर हमला किया है, लेकिन सिन गुस्से से बोलता है नयून का नाम क्यों ले रहे हो तुम। फिर किम उसका पूरा नाम लेता है और बोलता है चाय नयून। वो डीमन इंसान का अगला टारगेट है चाय नयून। डीमन इंसान डीमन का बात मानता है, लेकिन सैमन नाकाम हो गया नयून को मारने में। अगर वो दूसरे के शरीर में गया वो दोबारा नयून पर हमला कर सकता है। क्या तुम लोगों को किसी पे शक है क्या जो डीमन वुमन हो सकता है। हेजिन बोलता है मुझे पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, मुझे कुछ देर के बाद नाम लेना चाहिए उसका, उसके अलावा मैं नयून को नहीं खोज सकता हूँ, नहीं तो ये स्टोरी पूरी तरह बिखर जाएगा। फिर हेजिन बोलता है मुझे एक पे शक है, क्लब लीडर यून पर। हेजिन बोलता है वो हमारा दोस्त है, जो लोग यहाँ पर मरे थे ना वो लोग मरने से पहले किसके पास गए थे, हम लोग उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेट भी किए थे। अगर वो डीमन इंसान होता तो वो लोग उसके पास क्यों जाते। तभी सीन बोलता है लग रहा है तुम बोलना चाहते हो कि उसके पास कोई मेंटल ताकत है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हेजिन बोलता है लेकिन तभी यूनाओ बोलती है ये बहुत ही अजीब है, हम लोग पहले ही ना बोल चुके हैं वो हमारा दोस्त है, क्लब लीडर से कंपेयर करूँ तो मैं मुझे लगता है कि तुम डीमन वुमेन हो। हेजिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या। किम बोलता है यूनाओ। हेजिन वो डीमन वुमेन से भी लड़ाई किया था। यूनाओ बोलती है मुझे भी शक है इसमें। हेजिन बोलता है हे तुम क्या बात कर रही हो। हॉरक बोलता है चलो पहले इसका धुलाई कर लेते हैं, जब ये मार खाएगा ये शांति से बताएगा।
या फिर ये डीमन बन जाएगा। सिन ये देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है इसी चक्कर में मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हेजिन हंसने लगता है। होराक उसे देखकर बोलता है क्या मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, मैं सही में तुम्हें मार के फेंक सकता हूँ। हेजिन चिल्लाकर बोलता है आ जाओ फिर, मैं भी तुमसे डरता नहीं हूँ। फिर किम उन दोनों को आकर शांत करवाता है और बोलता है रुक जाओ, ये अभी लड़ने का समय नहीं है। हेजिन होराक को बोलता है अगर तुम्हें शक हो रहा है तो फिर तुम नयून को जाकर पूछ सकते हो। तभी सिन उसकी और बॉल से हमला करता है। सिन गुस्से से बोलता है हे कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने गंदे जवान से नयून का नाम क्यों ले रहे हो। हेजिन बोलता है हम लोग डीमन को मारे थे साथ मिलकर, जब नयून पर हमला हो रहा था तो तुम कहाँ पर बिजी थे। सिन चिल्लाकर बोलता है हे मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेजिन बोलता है मैं तुम्हें बता दिया हूँ मुझे किस पे शक है। होराक बोलता है हे क्या तुम भाग रहे हो यहाँ से। हेजिन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी होराक उसे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन हेजिन किसी तरह उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर सब लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। होराक बोलता है तुम मेरे हमले से बच गए। हेजिन बोलता है लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी हेजिन अपने तलवार से उन दोनों को रोक देता है और बोलता है होराक अब बस करो। हे यूना अगर तुम्हें इस पर शक हो रहा है तुम नयून से पूछ लो। फिर यूना नयून से इस बारे में पूछती है। तब तक हेजिन वहाँ से चला जाता है गुस्से से। नयून बोलती है हे मैं बोल दी हूँ ना तुम्हें। हेजिन वो डीमन इंसान नहीं है। फिर हेजिन एक जगह में जाकर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं सही में इस कहानी में बहुत ही ज्यादा घुस गया हूँ। जब मैंने कहानी लिखा मैं उसी में आ गया हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो रहा हूँ। सही में मैं ये सब करते करते थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार और दोस्तों को देख सकूँ। मैं सही में अपना वापस घर जाना चाहता हूँ। मेरा दुनिया और ये दुनिया का समय एक तो नहीं है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ इंसान रहूंगा। मेरा पेरेंट्स लोगों का क्या होगा। अगर वो लोग मुझे खोज रहे होंगे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्या मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ क्या। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हारा जिद इंक्रीज हो गया है। हेजिन बोलता है चलो अच्छा हुआ, मेरा स्टाइल बढ़ गया है और यहाँ पर ज्यादा कत्ल भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ली किम को बोलता है हेजिन कहाँ पर गया। किम बोलता है मैं उसे रोक नहीं पाया। यूनवा होराक को बोलती है होराक क्या तुमने अपना गिफ्ट का इस्तेमाल किया था ना पहले। सही में एक नॉर्मल सा शार्प शूटर तुम्हारे गिफ्ट के हमले से बच गया। तभी यूनाव का मैसेज आता है, वो क्लिक करके देखती है। यून लिखता है यूनाव क्या तुम कल स्टडी रूम में आ सकती हो क्या। यूनाव मैसेज भेज देती है और बोलती है ठीक है। ये देखकर यूनाव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है वहाँ पर। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सिन नयून को बोलता है क्या तुम्हें इस हालत में स्कूल आना चाहिए क्या। नयून बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। किम बोलता है नयून मेरा हाथ पकड़ लो। सिन बोलता है हे किम नयन को छूने की हिम्मत भी मत करना। नयन बोलती है हे तुम दोनों को हुआ क्या है, मैं अपने से चल सकती हूँ, तुम लोग जाओ। फिर उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है। एक सर बोलता है तुम लोगों को पता ही होगा हमारा मिड टर्म किसी हफ्ते में स्टार्ट होने वाला है। दो तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। पहला है डुअल फाइटिंग और दूसरा है मॉन्स्टर के साथ बैटल। एक जादूगर एक मॉन्स्टर को बुलाएगा और उसे तुम्हें हराना होगा। ये दोनों एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो तुम लोग अभी से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। हेजिन अपने मन में बोलता है रिटन एग्जाम तो बहुत ही आसान है, लेकिन यह डुअल एग्जाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये डुअल में 3 टिकट होता है नॉमिनेशन का। अगर मैं 3 बार हार जाऊंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मुझे इस बात का दिक्कत हो रहा है। ये तो सही में मेरे बहुत ही ज्यादा करीब बैठी है। रैचल मेरे साथ बैठी है लेकिन मेरे से कुछ बात नहीं करती है। ये हमेशा अकेले में पढ़ती रहती है। ये कर क्या रही है, ये मेरा नोट को देख रही है। फिर हेजिन अपने कॉपी में किसी का नाम लिखता है। रैचल अपने मन में बोलती है ये किसका नाम लिख रहा है। हेजिन हंसते हुए बोलता है ये मेरा पेरेंट का नाम है। तभी यूनाव को यून का मैसेज आता है। वो लिखता है यूनाव मैं स्टडी रूम में आ गया हूँ। फिर वो क्लास खत्म होने के बाद स्टडी रूम में पहुंच जाता है। यून बोलता है हेलो यूनाव। यूनाव बोलती है लगता है कि यहाँ पर कोई और मेंबर नहीं आया अभी तक। यून बोलता है वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। यूनाव बोलती है सेंटेड कैंडल ये पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। यून बोलता है ओ मैंने सुना है कि तुमने डीमन वुमेन सर्च टीम को ज्वाइन किया है। मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ, मैं 2nd ईयर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यूना बोलती है ओ सही में है। यून बोलता है लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला है, क्या तुम लोगों को कोई सुराग मिला है क्या, या फिर किसी पे शक है क्या। यूना बोलती है नहीं, एक बेवकूफ लड़का बोल रहा था उसे किसी पे शक है। यून बोलता है कौन है वो लड़का और वो क्या बोल रहा था। फिर वो यूनाव पर जादू कर देता है। यूनाव बोलती है वो बोल रहा था कि तुम डीमन ह्यूमन हो। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे क्या हो रहा है, मेरा मन इतना शांत कैसे हो गया। यूनाव बोलती है वो बोल रहा था कि तुम्हें साइकोलॉजी मैजिक आता है। ये सही में बहुत ही मजाक कर रहा है वो। यून बोलता है क्या उसके पास कोई सुराग है क्या। यूनाव बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं।